झूम के हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कभी कभी सुबह सुबह इतनी ज़बरदस्त किस्म की गलतियां हो जाती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। एक्चुअली होता क्या है, सुबह के वक्त जब यासिर की रिकॉर्डिंग नहीं होती तो वो सो रहा होता है, अंधेरा होता है कमरे में। और आज तो बलाज भी ज़िद करके जो है ना वो मेरे पास सो गया था, तो मैंने इसलिए बहुत ही एहतियात से लाइट खोले बगैर अंधेरे में ना मैं गई हूँ वार्डरोब में, और जाके ना जो मैंने जूती पहननी थी वो मैंने अपने बैग में रख ली। फटाफट रखने के बाद अभी मैं जब जूते पहनने खड़ी हुई ना, मतलब लाइक मैं चप्पल पहनती हूँ नॉर्मली, हील मैं शो के शुरू करने से पहले पहन रही होती, बस शो पे ही हील पहनती हूँ, वैसे फ्लैट चप्पलें पहनी हुई होती। देखिए ज़रा मेरे साथ क्या हुआ, मैं अलग अलग मतलब जूतियाँ ले आई गलती से। दिखा दो ज़रा क्लोज, चप्पल पहनी हुई अभी मैंने, अलग अलग जूतियाँ ले आई, ये दो अलग अलग अभी मैंने पहनने के लिए निकाली, दोनों एक ही पैर की है। अलग अलग डिज़ाइन की जूतियाँ ले आई। और अब मैं क्या करूँ, अब मैं अपने ये इंट्रो के बाद ढूंढती हूँ कोई, क्योंकि मेरे शो पे ज़्यादा टीम जो है वो लड़के हैं, कोई लड़कियाँ जो भी हैं वो चप्पलें पहन के आती हैं। तो अब मैं ढूंढती हूँ कि मेरी कोई हील हो ताकि मैं पूरे शो में किराए की हील लेके शो कर सकूँ। अच्छा जी, ये तो हो गई मेरी सुबह की गलती, जो कि मेरे मॉर्निंग शो के करियर में पहली दफ़ा हुई है। ऐसा कभी नहीं हुआ, मगर ये सब आज बलाज की वजह से हुआ क्योंकि वो मेरे पास सो गया था। अच्छा, तो अब हम क्या करने वाले हैं आज के शो में, मैं आपको ये बताऊंगी ज़रूर, लेकिन उससे पहले जब आपके घर में नया मेहमान आने वाला होता है तो क्या होता है, वो खुशी का जो आलम होता है उसकी वजह से आप बहुत सारी तैयारियां करते हैं। तो एक बड़ी तैयारी होती है बच्चे के नाम रखने की तैयारी। अब जैसे अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछें तो पहला जब हमारे घर पहला बच्चा होने वाला था तो हमने, जैसे क्या ट्रेडिशन था कि जो पहला बच्चा होता है बड़े बेटे का नाम दादा के नाम पे रखा जाता है। अच्छा, हर माँ की ये ख्वाहिश होती है ना कि उसके बेटे का नाम ज़रा जिद्दत वाला हो, ज़रा नए ज़माने का हो, और उसका कोई पुराना नाम नहीं हो। लेकिन अब ट्रेडिशन है फैमिली का, तो मेरे बेटे का नाम जो है वो तय पा रहा था कि उनके दादा के नाम पे रखा जाए, मगर साथ एक और नाम हो जो कि लाइक नया ज़माने का नाम हो। फिर खैर जब वो उसके नाम रखने की बारी आई उसके पैदा होने के बाद, तो ऐसा ने कहा नहीं यार, दो नाम रखेंगे तो बच्चे की पर्सनालिटी बढ़ जाती है, तो हम दादा का ही नाम रखते हैं। अच्छा, मैंने कहा ओ फरीद नवाज़ बलोच तो बहुत पुराने ज़माने का नाम है, लेकिन खैर मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि पहला बेटा है मेरा, मैं ये नाम रखूं। लेकिन ऑब्वियसली यासिर की अपने वालिद के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट थी उसके आगे जो है भाई कोई कुछ नहीं बोल सकता था। और फिर मेरे पहले बेटे का नाम फरीद नवाज़ बलोच रखा गया, जो कि ट्रेडिशन था फैमिली का। फिर हुई दूसरी बेटी का नाम मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि जब अब पहला बेबी होने वाला था, हमने कहा था अगर बेटी होगी तो हम उसका नाम सिला रखेंगे। मैंने और यासिर ने सुना था सिला, बड़ा प्यारा नाम हमें लगा था सुनने में। तो हमने जो है वो अपनी बेटी जब हमारी दूसरी हुई तो उसका सोचना ही नहीं पड़ा, हमने पहले से ही किसी और को मौका फराहम किए बगैर जो है वो अपनी बेटी के नाम सिला रख दिया। और जो तीसरा वाला नाम था वो यासिर ने कहा वो तुम रखोगी। अच्छा, जब फरीद पैदा होने वाला था तो मैंने उसका जो दूसरा नाम रखा था वो रखा था बलाज, कि हम एक नाम फरीद नवाज़ रख देंगे और एक नाम बलाज रख देंगे। मगर वो नाम मेरे दिल में था कि बलाज रखना बड़ा मैनली नाम है, बड़ा प्यारा नाम है। तो जब तीसरा बेबी हुआ और यासिर ने कहा ये तुम्हारी मर्जी, एक मैंने अपनी मर्जी से रखा, एक का नाम हमने दोनों की मर्जी से रखा, और एक का नाम तुम रखोगी। तो मैंने फ़ौरन कहा कि ठीक है मुझे बालाज इसका नाम रखना, और वो हो गया। उसी तरह मेरे बच्चों के ज़रा डिफरेंट नाम है, क्योंकि फ़रीद नवाज़ बलोच जो है वो अब उसकी क्लास में कोई भी नहीं है लड़का, फ़रीद का नाम उसे कहीं से भी सुनने को नहीं मिलता। तो ऑब्वियसली वो एक नया ट्रेंड आ गया कि दोबारा बेल बॉटम्स जाके वापस आ गए, वो फैशन ट्रेंड की तरह दोबारा वापस आ गया। तो अब फ़रीद का नाम यूनिक हो गया, क्योंकि आसपास के किसी भी बच्चे का नाम फरीद नहीं होता, सिर्फ उसका होता है। बलाज का भी यही चक्कर है, बलाज भी पूरी क्लास में एक ही बलाज होता है, और सिला का भी यही है कि उसका भी नाम बड़ा यूनिक हमें लगता है ऐसा।
कि आसान भी नाम है और अच्छे मतलब भी हैं और यूनिक भी हैं। उसी तरह बहुत सारे और सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपने बच्चों के नाम बड़े अच्छे अच्छे सोच के रखे और उनके मतलब क्या है वो मैं आपको अब बताती हूँ। हाँ, अब जैसे अगर आप कहें फ़िज़ा अली, ठीक है, फ़िज़ा अली की बेटी जो है उनका नाम है फ़राल। फ़राल का क्या मतलब है? फ़राल का मतलब है पावर, लायन, मतलब लाइक शेर वाली पावर एक्चुअली। ओके, फिर आ गए हम सायरा यूसुफ की बेटी के ऊपर। सायरा यूसुफ की बेटी का नाम है नूरे। नूरे का मतलब है चमकदार, मतलब ग्लिटर करने वाला, जैसे बलाज का मतलब यही है, ग्लिटर, शाइन, शिमर। अच्छा, सनम जंग की बेटी का नाम है एलाया। एलाया का मतलब है ऊंचाई, ग्रेटनेस, तो ये तो बड़ा प्यारा नाम है। और फिर आते हैं ईमन खान की बेटी। ईमन खान की बेटी का नाम है अमल। ये अरबिक नेम है, इसका मतलब है उम्मीद। तो देखिए ना क्या होता है, अक्सर एक ज़माना ये था कि जो ड्रामे आते थे, जैसे तन्हाइया ड्रामा आया था, उसमें जो नाम रखे हुए थे ज़ारा, सनिया, बहुत सारे लोगों ने तन्हाइया ड्रामे से अपने बच्चों के नाम रखे। बहुत सारे ड्रामे देखने के बाद भी लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं, फिल्में देखने के बाद भी बच्चों के नाम रखे जाते हैं। और अब जो है सेलिब्रिटीज़ के बच्चों के नाम देखने के बाद भी अपने बच्चों के नाम रखे जाते हैं। तो शाहिद आफरीदी ने भी अपने बच्चों के बड़े यूनिक नाम रखे, जैसे कि उनकी एक बेटी का नाम है अंशा, जो कि अरबिक वर्ड है, उसका मतलब है शुरुआत। फिर एक बेटी का नाम है अक्सा, जो अल अक्सा मस्जिद पे रखा गया है। फिर एक बच्ची का नाम है अजवा। अजवा खजूर का नाम भी होता है। और प्योर एंड फ्री फ्रॉम ऑल ईविल, ईविल से मतलब लाइक शैतानियत से दूर। और अस्मारा, अस्मारा जो है वो ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है, अस्मारा का मतलब। तो इतने प्यारे प्यारे नाम हैं बच्चों के, और नामों का कहते हैं बड़ा असर होता है। आई डोंट नो, कहा जाता है। मेरा जैसा नाम है निदा, निदा का मतलब है आवाज़। तो वो नामों की जो वैसे आवाज़ मेरी तो काफ़ी ऊंची है मतलब यहाँ से आवाज़ लगाऊं तो दूर दूर तक आवाज़ जाती है। और देखिए ना, मैं अपनी आवाज़ सुबह सुबह आपके कानों तक पहुंचाती हूँ। तो जनाब, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हमने बड़ा मज़े का प्रोग्राम सजाया ख़ास तौर पे आपके लिए। वो माएँ जो आप इंडस्ट्री की माएँ हैं, जो आप देखते हैं ड्रामों में अलग अलग कैरेक्टर्स की माएँ बनी होती हैं, अलग अलग आपके फेवरेट हीरो हीरोइंस की माँ बनी होती हैं, उनकी असल ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ माँ बेटी का रिश्ता होगा और उन माँओं ने अपनी बच्चों के लिए क्या क्या फ़ैसले लिए, ये आज हमें जानने का मौका मिलेगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के थ्रू। तो आज ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो दूसरों की माएँ बनती हैं, वो अपने बच्चों के साथ होंगी। तो आज का शो आपने मिस नहीं करना। मैं ढूंढती हूँ अपने लिए कोई भी ऐसी सैंडल जो मेरे पैर में आ सके और मैं पूरा शो निकाल सकूँ। और आप चाय का कप लीजिए हाथ में और बैठ जाइए मेरे शो के आगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हमारे शो पे कुछ ऐसी माएँ होंगी जो जगत माएँ जिनको मैं कहती हूँ, वो आपको किसी ज़माने में तो वो आपको हीरोइन नज़र आया करती थी भाई। ड्रामों में वो मेन कैरेक्टर्स कर रही होती थी, मेन लीड हीरोइंस होती थी। और उसके बाद जब ग्रेसफुली उन्होंने एज की तो वो बहुत सारे हीरो हीरोइन की माँ बन रही होती हैं। मगर एक्चुअल लाइफ में वो कैसी माँ हैं और कितनी अंडरस्टैंडिंग उनकी अपने बच्चों के साथ है, ये जानने के लिए आज का प्रोग्राम सजाया गया है। पहली गेस्ट मेरी जो बहुत कम आपको मॉर्निंग शोज़ में नज़र आती हैं, आई गेस मेरे पास भी शायद एक आध ही दफ़ा आई होंगी जब मैंने शो शुरू किया था। मगर आज मेरे लिए खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि उनकी बेटी और मैं, हम एक साथ खेला करते थे। हम कोयटा में होते थे तो हम एक साथ स्कूल में पढ़ा करते थे और हमारा बचपन एक साथ गुजरा। और मैं इतने दिनों बाद अब अपनी पुरानी दोस्त से मिल रही हूँ। आइए वेलकम करते हैं लैला ज़ुबैरी के साथ उनकी बेटी और मेरी दोस्त तानिया। ठीक
ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बचपन याद आ गया, हम इतना मिल भी नहीं सकते कोरोना की वजह से, हम दुनिया में लगे। हाय तानिया, जोर से गले लगा रहा था। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का Thank you so much for शुक्र। coming. बस तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसे तो नहीं हो मतलब सकता ना। इस वक्त कोरोना में ट्रैवल करना थोड़ा एक बहुत थैंक यू करना पड़ता है ना भाई, कि जहाज में सफर करके बिल्कुल, इस्लामाबाद मैं से। तो आज पहली दफ़ा मैंने ट्रैवल किया जब से कोरोना अच्छा, हम कितने दिनों से कोशिश कर रहे थे कि तानिया और लैला आपा को एक साथ बुलाएं और आज वो दिन आ गया। तानिया याद है हम इकट्ठे हुआ बिल्कुल याद है, बिल्कुल कितने हम याद है। मस्तियाँ करते थे, कितना खेलते कूदते थे। इतनी हिस्ट्री है। उफ, क्लास time 2 flies. या क्लास 1 आई थिंक 1-2 की बात होगी। बिल्कुल इससे मुझे तो तस्वीरों में याद है ना सब चीज़। बिल्कुल ऐसे ही। कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, मुझे तुम लोग इतनी सी याद है। बड़ा हमारा अच्छा वक्त गुजरा है कोयटा में। बहुत बहुत मजा आता था। आपने कोयटा से अपनी करियर की शुरुआत हाँ, की बिल्कुल, थी। काजिम भाई ने ही हाँ। इंट्रोड्यूस करवाया था मुझे। छाँव, ओए 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 ओए, जबरदस्त। भाई तुम्हारी अम्मा का चर्चा था उधर, याद है? बिल्कुल याद है। और तानिया इतराए फिरती थी मेरी अम्मी। कोई नहीं, उसमें हमारा भी चर्चा था। तानिया को तानिया भी तो थी। पीटीवी अवार्ड मिला था तानिया को। Exactly, तानिया तुम उसमें थी ना, कोशिश में। कोशिश में भी थी, लेकिन बहुत उससे सारे और पहले ड्रामे भी बिल्कुल हम दोनों ने Child इकट्ठे star. पहले बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हाँ, था। जो मेरा First पहला play. प्ले था ना, उसमें तानिया साथ थी। मैं तो कहती हूँ ना, मैंने इंट्रोड्यूस किया। तानिया चाइल्ड स्टार थी और बहुत सारे ड्रामे कोयटा में छाई हुई थी। कोयटा के अलावा भी किसी और उसमें काम किया था, मतलब लाइक? नहीं, कोयटा के बाद मैंने रिटायरमेंट ली। जब इसको पीटीवी अवार्ड मिल गया, इसने कहा बस अब कुछ जरूरत नहीं है करने की। पीटीवी अवार्ड किस ड्रामे पे मिला था? आई थिंक जिंदगी। जिंदगी हाँ। ऑब्वियसली चाइल्ड स्टार थी तो एक चाइल्ड single ही बन play था। सकती थी। 50 मिनट्स का। तो इट वाज अ लॉन्ग प्ले, आई थिंक एक ही था। असल में वो ये था कि वो गया हुआ, उस वक्त होते नहीं थे बच्चों के लिए अवार्ड। हाँ। तो उस वक्त वो प्ले उन्होंने भेजा था किसी बड़े के लिए। अच्छा। तो जो उस वक्त के कमेटी थी और जो एमडी थे, उन्होंने ये कहा कि इसमें तो सबसे अच्छी एक्टिंग इस बच्ची की है। हाँ। तो बच्चों का अवार्ड क्यों नहीं होता? तो मुझे उन्होंने बाद में बताया था कि हमने आपकी बच्ची को देख के बच्चों को अवार्ड इंट्रोड्यूस कराया। तानिया बाद में क्यों नहीं परसू किया एक्टिंग का करियर? क्या बस वजह? ऑफ कोर्स पढ़ाई थी हाँ। बीच में, उसके बाद आई थिंक जितना पैशनेट आपको होना पड़ता है इस प्रोफेशन में, हाँ। और जितना पेशेंस आपको चाहिए, इट्स अ होल डिफरेंट यू नो गेम, बॉल गेम। मैं आई डोंट थिंक आई हैव दैट हाँ। पेशेंस लेवल। तो वो मैं अम्मी को देख के खुश होती रहती हूँ, दैट्स हर थिंग, हर पैशन। मैं उनको बस इसीलिए बस मैंने कुछ और चूज किया। तुम किस करियर में हो? तुम क्या करते मल्टीपल थिंग्स। एक तो वैसे 9 to 5 डेस्क जॉब, आई एम इन HR, आई एम वर्किंग फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और वैसे मैं ज्वेलरी का बिजनेस है। अच्छा 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 अच्छा। सो आई डू दैट, टर्किश ज्वेलरी का है मेरा। Oh, great, तो जबरदस्त। अच्छा। So yeah, तो वो इट्स अ फुल टाइम द जॉब which I love. तो टर्की जाके खुद लेकर आती हो? बिल्कुल। सारी ज्वेलरी लाती हूँ, बिल्कुल लाती हूँ। ऑटोमन जूल्स के नाम से मैं ऑल ओवर पाकिस्तान अच्छा। अब कर रही हूँ, एंड these are all authentic Turkish designs. ये हस्बैंड जो हाफ टर्किश हैं असल में। अच्छा अच्छा, तो ये तो फायदा हो गया ना, ससुराल जाके हलवाई करती हो, जरा ज्वेलरी तो दे दे। प्लीज हैव अ सीट, तशरीफ रखिए। आज बड़े मजे मजे की हम गपशप लगाएंगे, माँ बेटी। और तानिया हमेशा से बबली होती थी, है ना? ऐसे ही है। किरण जो है वो जरा सोबर सी होती सोबर, थी। हाँ, किरण सोबर तो बच्ची। अभी तक वैसी सोबर है। हाँ, मैं तस्वीरें आप लोगों की देखती रहती हूँ जी। तो नेक्स्ट माँ बेटी की जोड़ी जो हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं जी, माँ बेटी नहीं, माँ बेटे, माँ बेटे। क्योंकि अब मैं जिस एक्ट्रेस को बुला रही हूँ, ये तो भाई ये खुद इतनी यंग हैं और हमें नहीं पता कि हमारे सामने इनकी शादी हुई, हमारे सामने इनका बेबी हुआ, और वह माशाल्लाह इनके कद से भी बड़ा हो गया है। तो अब बुला के उनसे बात करना और उनसे बहुत ज़रूरी है पूछना उनके बेटे से कि क्या ये ड्रामों में जैसी माँ होती है वैसी असल में भी है, क्या है अंदर की बात। आइए जानते हैं। हम बुला रहे हैं साइमा कुरैशी विद सन डैनियल। अस्सलाम, पर्स भी लेके आ गई। भूल गई थी छोड़ना। कैसी हो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक। इतने छोटे से इतने ऐसे कैसे हो गए? हाँ, बस इतनी जल्दी लंबा हो गया। है ना? ये मेरा बेटा भी मुझसे लंबा हो चुका है ना, मतलब पता नहीं है, और उनको हमने छुपा दिया है।
नहीं, इसको मैंने कभी नहीं छुपाया। हमने कहा जाओ जाओ, अपनी तुमने दाढ़ी मूछे बढ़ा लिए, जाओ तुम खबर तस्वीरों में हमारे साथ छोटा बला आ जाएगा। छोटे छोटों को रखो। छोटे छोटे को। कैसे हैं आप दानियाल? ठीक ठाक। आज के वीआईपी गेस्ट तो तानिया दानियाल आप लोग हैं ना, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हम स्क्रीन पे आप लोगों को तो देखते रहते हैं, लेकिन हम आपके इन्हीं के लिए तो आए हैं यार। हाँ ना। तो दानियाल क्या करते हैं? मैंने बस अभी अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। हाँ। और मैंने बस अभी अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया है। ओ हो भाई, एक और लड़का यहाँ इंट्रोड्यूस करा रही हूँ मैं। नहीं, ये तो देखा है मैंने, टीवी पे आते हैं ये तो टीवी पे। अच्छा, मतलब लाइक कौन सा ड्रामा चल रहा है? मैंने अभी ARY पे बेवफा किया है। तभी मैं, मुझे देखी देखी शक्ल लग रही है। ओ, अच्छा, बेवफा बेवफा मैंने में तो follow मैं किया। भी थी। हाँ, बेवफा में तो आप भी थे। इसलिए देखा। इसीलिए देखा है मैंने। अली रहमान की अम्मी थी ना। मेरा आपके साथ कोई हुआ नहीं। हुआ नहीं हमारा। और तुम अली रहमान के कौन थे उस वक्त? मैं उष्णा शाह का भाई था। ओ, याद आ गया। याद आ गया। तो ऐसे बिल्कुल याद आ गया। ये वही है जो आग लगाता है। तुम्हें इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। याद आ गया। ये उस्तर शाह का वो भाई है जिसने गाड़ी मार दी जिसे गाड़ी मारी थी और भांडा भी फोड़ा था बहन का जाके। ये वो है। ओके, अरे जबरदस्त भाई। तो मजा आता है ना, लोग जैसे पहला पहला ड्रामा होता है तो इस तरह जो है लोग, ओ ये तो वो है, हमने इनको वहां देखा। नहीं, ये वो है। आपने बेवफा देखा? तो अम्मा से कुछ एक्टिंग के लेसन्स मिलते हैं कि खुद ही खुद नहीं। ऑटो पे छोड़ दिया गया? नहीं, ऑटो पे तो नहीं, बिल्कुल। शूट से एक दिन पहले हाँ। और 2-3 दिन पहले मैं स्क्रिप्ट लेके इनके साथ बैठता हूँ। अच्छा। और मैं अपने तरीके से बताता हूँ कि भाई, ये पहले बोलती हैं कि तुम बताओ तुम कैसे करोगे। हाँ। उसके बाद फिर ये मुझे समझाती हैं और पूरा नहीं, इन्होंने मुझे पूरी गाइडेंस दी। क्योंकि ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, इतनी प्यारे प्यारे इन्होंने कैरेक्टर्स किए हैं, तो फिर क्यों ना फायदा उठाए ना, अम्मा से फायदा बिल्कुल उठाना नहीं, जरूरी है। नहीं, फायदा पूरा उठाता है, ये मत सोचो तुमने फायदा पूरा उठाया। अच्छा, वो अम्मा से दोस्ती वाला रिश्ता है या जरा सा झिझक वाला रिश्ता? नहीं, बिल्कुल Full बिल्कुल झिझक तो दोस्ती। है ही नहीं। झिझक तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों का कैसा रिलेशन है? दोस्ती दोस्ती दोस्ताना रिलेशन। अच्छा, ज्यादा दोस्ती आपकी किरण से है कि तानिया से? दोनों से। दोनों से। अलग अलग किस्म की दोस्ती है? हाँ, अलग अलग किस्म की। हाँ, जब कोई कपड़े बनाने हो या होता है ना ड्रामे में आपको कोई कैरेक्टर होता है वो, हाँ। तो अब बेटियों से तो बंदा पूछ लेता है, तो आप क्या करती हो? मुझे तो ये होता है कि अब जैसे विंटर स्टार्ट हुआ है, मुझे कभी कभी इसकी हुडी पसंद आती है तो मुझे कवर से निकाल के पहन लेती हूँ। मेरे लिए फायदा। अब क्या करूँ, मेरी बेटी तो है नहीं। हाँ। तो इसका भी मैं फायदा उठाती हूँ। यार मतलब मैंने ये तो सुना था कि माँ बेटी कपड़े शेयर करती मैं भी करती हूँ। पहले दफा सुना है। नहीं, मैं भी माँ करती हूँ। बेटा। ये एक तरफा है, इसमें कुछ है ये तो नहीं करती, लेकिन मैं तो भरपूर फायदा उठाती हूँ इसका। इतनी मजे की हुडीज लेकर आता है। अब ना ये कल लेकर आया था, ये तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, एक ही बात है इतनी, तो फिर वो मैं पहन लेती हूँ। मेरे पता चला किसी ड्रामे में तुमने भी हुडी पहनी हुई है और फिर इंटरनेट पे आ गए एक साथ इंस्टा पे, हाँ बेटे। अब तो लोगों को पता चल गया है। थैंक यू। तशरीफ रख के। हाँ जी, तो यहाँ ये जी अपने रियल से रियल लाइफ बेटे के साथ। और अब जो नेक्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट बुला रही हूँ मैं, कभी कभार ये खौफनाक अम्मा और सास बनी हुई होती है, लेकिन रियल लाइफ में कोई जानू अम्मा है ये, क्योंकि इनके बच्चों से मैं मिल चुकी हूँ और जिस तरह इन्होंने अपने बच्चों को बढ़ावा दिया हर चीज़ में, लाइक पढ़ने लिखने के बाद उनको जो फील्ड चूज़ करने का दिल चाहा, इनकी अम्मा ने करने दिया। क्योंकि अक्सर जो है ना, समाज की दीवार अम्मा ही बन जाती है। नो डॉक्टर बनना है तुमने। आइए वेलकम करते हैं परवीन अकबर को उनकी बहुत ही टैलेंटेड बेटी के साथ, जिनका नाम है राबिया कुलसूम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप आए ना, जरा कपड़े वपड़े दिखाए, बड़ी अच्छी आज आप तैयार होके आए हैं, वरना लॉन के जोड़ों में तो हम टीवी पे देख पाते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक। वही ना भाई, अब परवीन आप इतनी स्मार्ट लग रही हैं आज, मैंने दिखा है जरा, बड़ा अच्छा मस्टर्ड कलर जो है वो। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं खैरियत भाई से हैं? परवीन आपा जो है, मैं वही तारीफ कर रही थी
कि इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और कहा जा सिमरन जी ले जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, जो absolutely। फील्ड चूज करनी है वो बिल्कुल करें। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन पढ़ाई पे हमेशा से अम्मी का बड़ा जोर रहता सख्त था। अम्मा सख्त अम्मा थी और फॉर द राइट रीजंस ऑलवेज। और अब हम पहले तो बड़ा बुरा लग रहा होता था, हाँ। लेकिन अब जो है हम भी रियलाइज करते हैं कि बाकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी थी और पढ़ लिख के और जितनी सख्तियाँ होती थी बिल्कुल सही होती थी। है ना, तो वो बस। बाद में पता चलता है कि यार ये हमारी बेहतरी के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो अपने बच्चों को लॉजिक्स देनी पड़ती है, देखो तुम्हारी बेहतरी के लिए ये कर रहे हैं। जनरेशन इस है जनरेशन ना? का मसला है। पूरी लॉजिक्स मांगते हैं, ये आप क्यों कर रही हैं, इतनी पाबंदी आप क्यों लगा रही हैं। बिल्कुल ऐसे। फिर वो हाँ, नहीं, लेकिन- हमें तो एक पढ़ती थी और हम कहते थे बस अच्छा बस चुप। हाँ चुप। मतलब एक मजबूत वाली किस किस मजबूत चीज से वाली। पढ़ी है माशाल्लाह। माशाल्लाह usually- हर एक के लिए अलग रखा, अलग वो लड़कों के लिए पाइप रखा हुआ था, एक टुकड़ा पाइप का था, बिल्कुल ऐसे ही है। किचन के अलग दरवाजे अलग के हथियार थे सबके लिए। पाइप भी है, दिमाग इनके लिए हाथ था, लेकिन फॉर्चुनेटली इससे मार नहीं इसके लिए खाई, राबिया के लिए क्या था। इसने कभी मार खाई नहीं। अल्लाह का शुक्र है। मैं मतलब मशहूर हूँ ऐसे खानदान में और हर कोई ये कहता है ये वाहिद है जो सबसे बची है। वो कहते तुम हैं अल्लाह का एक ही शुक्र है। बेटी है ना। जी, मेरी एक ही तो तभी तो ये एक बेटी जो होती है तो फिर वो नहीं, मगर एक बेटी ने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, वरना पाइप इन पे भी इस्तेमाल हो सकता तो है। सबसे ज्यादा पाइप इस्तेमाल किस पे हुआ। फैजान पे फैजान तो बीच चौराहे में भी पिटे हैं। स्कूल में इधर उधर हर जगह। वैसे तीनों बहुत पिटे लेकिन फैजान में फैजान स्पोर्ट ज्यादा है। बच्चों के लिए एक रिस्ट्रिक्शन थी कि भाई मगरिब की अजान हो तो घर आ जाए। अच्छा। ये क्रिकेट खेलते थे पीछे ग्राउंड में। हाँ। एक दिन वो शायद कोई खेल फंस गया होगा, वो अजान हो गई, ये आया नहीं घर। हाँ। अब जब मैं गई, मैंने पाइप उठाया, ओए ओए आया क्यों नहीं? जब मैं ग्राउंड में गई तो ये बैटिंग कर रहा था, इसने मुझे देखते ही बैट छोड़ दिया। और और फिर बस। मैं उसे मारते हुए घर लेके और आई। दोस्त भी समझ रहे थे कि चलो अब तो कुछ चलो, नहीं हो अब सकता। तो दोस्तों ने भी चीजें छोड़ी और कहा चलो भाई गेम तो खेल खत्म। खेल खत्म हो, नया खेल शुरू। हाँ। और मैं उसे मारते हुए घर लेके आई ओह कि जब एक बात कह दी है तो उसको आपने कैसे इग्नोर। अच्छा, ज्यादा रोब अब्बू का घर में या अम्मी का। नहीं नहीं, अम्मी का। अब्बू दोनों वैसे बहुत चालाक है, गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं आज हाँ, भी। साथ अब्बू मिलके। कूल साइड रखते हैं अपनी और अम्मी जो है वो बैड कॉप वाला सीन है, लेकिन अम्मी से दोस्ती भी होती है। अच्छा हाँ। ये बड़ा, इसमें कैसे बैलेंस रखा जाता है। सारी माओं को प्लीज ये बताएं आप कि कब कब अच्छा बनना है, कब बुरा कब दोस्त बनना है। बनना है, वो- कब थानेदार बनना है। हमारे बुजुर्ग जो थे वो ये कहते थे कि जी खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर शेर की निगाह से। मारने की नौबत ही नहीं, आपकी आंख के इशारे पे हो हाँ, बच्चा। हाँ। तो लेकिन ये है कि बच्चों से उतनी फ्रेंकनेस भी रखें ताकि वो आपसे झूठ ना बोले। हम तो आंखें फाड़ फाड़ के थक जाते हैं, हमारी तो नजर से कोई रोक में पागल हो गए हम। तो आप लेंस वाली आंखों से आगे हो। बच्चे कहते हैं, क्या आंखें क्यों इतनी बड़ी बड़ी कर रही हैं क्या। क्या कह रही है? नहीं, वो यही था कि हमने बच्चों को नजर पे ही रखा था। मतलब जब छोटे थे कोई ईदी देता था तो वो पहले हमारी तरफ देखते थे कि ले या ना ले। और वो नजर आज भी वैसी ही है। हाँ। ये कहीं मिल जाए ना वो जरा कहते हैं ओ अच्छा समझ ही नहीं। हमारे बच्चे तो कहते हैं वो जो वाली ईदी थी वो तो दे हम वापस, आपके पास रखवाई थी निकाले। हम तो जाते ही बच्चे आते थे ये लीजिए, ये ले अम्मी, ये कमाई आई है। बगैर बगैर मांगे। ये तो डॉन है। वाकई यार आज के प्रोग्राम से लोग बहुत रिलेट करेंगे, जो सबकी अपनी अपनी स्टोरीज होगी ना, Stories हैं, उससे बड़े रिलेटेबल हो गई। प्लीज हैव अ मगर बच्चों को बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए। बहुत बहुत जरूरी है। और पता है नई रिसर्च भी कह रही है, पहले बीच में थे ना नहीं बच्चों को मारना नहीं चाहिए, वो अब वो थक हार के वो माँ बाप जो कहते हैं नहीं मारना नहीं चाहिए, वो कहते हैं सख्ती करनी चाहिए। कहते हैं मारो। वो कहते हैं सख्ती करो बच्चों पे। आज वो भी थक हार के रिसर्च भी दोबारा पलट के वापस आई है कि नहीं बच्चों पे सख्ती करना जरूरी है। तो एक और माँ बेटी की जोड़ी, माँ जो है उनको आपने आज सच स्क्रीन पे नहीं देखा होगा, लेकिन बेटी वो हर फन मौला है। पता नहीं माँ ने क्या जिन पैदा किया। मैं तो कहती हूँ कि वो ये भी कर लेती है, वो ये भी कर लेती है, वो भी क्या ऐसी परवरिश कर दी भाई इस बेटी की कि वो एक जगह टिकती नहीं है। क्या खिलाया क्या, ये सब हम माएँ जानना एक्चुअली उस माँ से चाहेंगी। तो आइए हम वेलकम करते हैं नादिया हुसैन अपनी मदर रेहाना के साथ। आज नादिया टाइम पे पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम। आज नादिया को टाइम पे आने का क्रेडिट मैं आपको देती हूँ क्योंकि आप डिसिप्लिन में ज्यादा मुझे। कैसे आप? आ जाए ना।
तो सब जान गए हैं कि नादिया का माशाल्लाह खूबसूरत कद उनकी अम्मी से ही मिला है। कैसे हैं आप? क्या हाल है? मैं भी यही कह रही थी कि हम नादिया को जिन कहते हैं कि माशाल्लाह ये इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर लेती है। आपने ऐसा क्या इनको खिलाया पिलाया, कौन सा दूध पिलाया, हमें भी बताया। हम अपने बच्चों को वही खाना वाना खिलाएंगे। माशाल्लाह इतनी एक्टिव है नादिया। इसमें तो आई गेस इट्स जस्ट हरसेल्फ। इसने जो कुछ भी जिस तरह भी अपने आप को इस मुकाम पे पहुंचाया उसने खुद पहुंचाया। कुछ ट्रेनिंग तो होगी, कोई ट्रेनिंग तो है। देखिए पीछे बैकअप यकीनन होता है। यू जस्ट ट्राई कि जो कुछ भी हो सके बेहतर रूटीन में आ जाए, अच्छी चीज़ हो जाए। बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो इसकी अपनी पढ़ाई पे ज़रूर था कि अपनी पढ़ाई पे रखो। और अगर फ्री टाइम है तो उसको भी इंजॉय करो। तो अब डेंटल सर्जन बनने के बाद उसके बाद आपने कैसे अपने दिल पे पत्थर रखा और कहा कि अच्छा चलो जाओ दूसरी फील्ड में चली जाओ? ये वहाँ बीच में कोई झगड़ा हुआ था कि ये आना चाहिए थी शोबिज़ में और आप कहीं थी तुम तो डेंटिस्ट बनी हो? नहीं ये नहीं था। सिर्फ ये था कि अगर तुमने अच्छी तरीके से अपने आप को लेके चलना, जिस तरीके से भी जा रहा था, मतलब इट वाज गोइंग विद द फ्लो। इट वाज नॉट एनीथिंग। पर ऐसा भी नहीं है कि झगड़ा नहीं किया था। डेफिनेटली रिजर्वेशंस काफ़ी थी कि नहीं ये क्या ज़रूरत है अभी इस तरीके से, ये वो काफ़ी कुछ था। रिजर्वेशंस तो खैर काफ़ी थी। यही था कि ऐसा ना हो कि ये इस फील्ड में जाके फिर वो इतनी पढ़ाइयाँ जो की हैं वो बिल्कुल पता लगे कि वो नल एंड वॉइड हो गई। मतलब फिर खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़े। हाँ, कि पता लगा कि इतनी मेहनत करके आसान मिसाल कन्वर्ट कर दी। ये तो वो आपको एक डर था, लेकिन वो आपकी बेटी ने डर तो था, मगर ये कि फिर भी आप अलाउ तो करेंगे ना। फिर के बगैर डर के तो फिर कुछ नहीं होगा। या डर गया तो फिर वो भी नहीं बात बनती। हौसला भी करना होता है, देना भी, मतलब थोड़ा वो पिन्स एंड नीडल्स वाला हिसाब रहता था। तो अब आज के ज़माने में माँ बेटी इकट्ठे काम कर रहे हैं। आप भी नादिया के सैलून में होते हो, मैंने सुना है कि लाइक आप बड़ी जरा डिसिप्लिन है और सबको संभालना। कोशिश तो ये देखिए, डिसिप्लिन के बगैर तो कुछ नहीं होता है। वो चीज़ तो आपसे पिक की ना। फॉर मी तो दैट्स व्हाट इट वाज। घर पे भी यही था कि डिसिप्लिन होगा तो शायद जो कुछ भी है आज अगर है, होपफुली, मैं ये नहीं कह सकती कि सारा डिसिप्लिन का ही हिसाब, बट इट प्लेड अ बिग फैक्टर। बिल्कुल। प्लीज़ आइए, बैठिए, तशरीफ़ रखिए। हम एक छोटा सा वक्फा लेने, वक्फे के बाद मैंने बहुत सारी बातें इन सारी माओं से अपनी औलाद के हवाले से जाननी है और मैं औलादों को भी बोलने का मौका दूंगी, बल्कि ज़्यादा मौका दूंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ अपनी उन यादों, उन फ्लैशबैक्स में जाने के लिए जो आपने अपनी माँ बाप के साथ गुजारे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो वो लोग, वो एक्ट्रेसेस, वो सेलिब्रिटी गेस्ट जो आपको जगत अम्मी ही बने हुए नज़र आती हैं, कभी हीरो की कभी हीरोइन की। खैर नादिया तो अभी अम्मी नहीं बन रही होती। वो आज हमारे साथ अपने रियल बच्चों के साथ है और नादिया अपनी रियल अम्मी के साथ है। मैं इकलौती अपनी अम्मी के साथ। हाँ, तुम इकलौती अपनी अम्मी के साथ। हमें फ्लेवर भी देना होता है ना ज़रा। वो अपने बेटे के साथ है, ये लोग अपनी बेटियों के साथ हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूँगी, देखना ये है मुझे कि याद है आप लोगों को कि नहीं, एक दूसरे से, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आप लोगों को याद है कि नहीं। हमने पहले से ही कुछ सवाल के जवाब अम्मियों से ले लिए हैं और कुछ सवाल के जवाब हमने बच्चों से ले लिए हैं। तो अब सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी, अंडरस्टैंडिंग कैसी है आप लोगों में? अच्छी लगती है। आपका इशारा समझ लगती तो अच्छी है। अभी पता चल जाएगा। आपका इशारा एक दूसरे के समझ जाते हैं। हाँ, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग? हमारी भी वही बात है कि अभी तक तो अच्छी है, क्या होता है आगे पता चलेगा क्या। और यहाँ क्या सीन है? बहुत अच्छी। हाँ, मज़ेदार अंडरस्टैंडिंग है, पार्टनरशिप है, पार्टनर इन क्राइम वाली भी चीज़ है। हाँ है। और यहाँ कैसा सीन है? नहीं अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी है, लेकिन हाँ मिक्स प्लेट रहती है। मिक्स प्लेट। हाँ। ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स कौन करता है, अम्मा की बेटी? ज़्यादा कौन क्या करता है? ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स कौन करता है, अम्मा की बेटी? मेरे ख्याल में मैं ही कर रही हूँ। इनको पता है कि ये क्या हो रहा है और ये कैसे हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। ऑल द टाइम, आई मीन इट्स लाइक मैं कॉन्स्टेंटली वो
सही कर रही होती हूँ कि ज़ाहिर है, ये तो ऑफ द अम्मियों का ट्रैक काम ना है। जाए। ओके, तो मैं पहला सवाल आप सब लोगों से, ये कॉमन सवाल होंगे और इसका जवाब जो है ना वो मैंने पहले ही ले लिया है बच्चों से, ठीक है? ओके, लास्ट आर्गुमेंट अम्मी से किस बात पे हुआ था, ये मैं बच्चों से पूछ चुकी हूँ। देखते हैं अम्माओं को याद है कि नहीं, ठीक है? ये मैंने बच्चों से सवाल कर लिया, मेरे पास लिखे हुए बच्चों के जवाब। ओके, लास्ट हम किससे शुरू करें? आपसे शुरू करें। जी राबिया जी। परवीन आपा, आपका लास्ट आर्गुमेंट राबिया से किस बात पर हुआ था? याद करें जरा। लास्ट आर्गुमेंट हुआ था ये बाहर जाने पे, कोविड पे। कोविड में बाहर जाने पे। अच्छा, मुझे इनको बहुत शौक है खाना सब बच्चों को होता है। अच्छा, राबिया ने हमें बताया कि करीम में जाने से। हाँ, ये भी हुआ है। था। करीम, हाँ। क्या तुम करीम में जा रही थी क्या? मैं जा रही थी और घर की गाड़ी मौजूद थी, पर मैं पता नहीं क्यों बजिद थी कि मैं जा रही हूँ करीम में, क्योंकि भाई को शायद टाइम लगना था। हाँ। तो अम्मी ने डांटा था इस बात पे कि जब घर की गाड़ी खड़ी है तो मैं क्यों करीम में जाऊँ। ओके, बहुत रिस्की है। तो थोड़ा सा जवाब क्या करें हम? पॉइंट 5 पॉइंट बाहर जाने पे बाहर जाना है दो पॉइंट, हाँ अलग अलग हो गया, कोई पॉइंट नहीं मिला, 0 पॉइंट। बाहर जाने पे कर लेना, 5 आधे पॉइंट्स कर ले एटलीस्ट। ओके, यही सवाल मैं आपसे भी करूंगी। आपको याद है कि तानिया पे लास्ट, तानिया से लास्ट। मेरे ख्याल से हमारी आर्गुमेंट नहीं होती किसी बात पे। अरे वाह भाई, ये तो सही नंबर दे गए। यही कहा, ये क्या तुमने? शुक्र है। यही कहा मैंने। तो नहीं होती, नहीं होती। यहाँ क्या सीन है, याद करें आप। मैंने कहा था कि लेट नहीं आना है घर पे। कहाँ गए थे ये? इसकी फ्रेंड की शादी चल रही थी। बिल्कुल सही जवाब, डांस प्रैक्टिस। ग्रेट। सच है ना, सच है ना, सच बोल। यहाँ क्या सीन है, आपको याद है आंटी कि आपने नादिया पे लास्ट जो आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है ये नादिया याद से? दिलाएगी तो मुझे याद आएगा। क्यों याद रखे, मतलब हो गया ना, एक सेशन होना था वो हो गया। हाँ, एपिसोड। आपको क्या पता था ये गेम होगा? हाँ, मेरे ये साथ? गेम हो जानी और मुझे याद है। ये बड़ी वैसे प्रॉब्लम है मेरे लिए तो। हाँ। हर दफा क्या हुआ था, आपने ये क्या किया, प्लीज हेलो, अब क्या क्या याद रखूँ? आप बिजनेस में एक डायरी बना के रखे आप, यार भाई पे आऊंगी तो ये नादिया ने बताया कि सैलून के स्टाफ पर कोई, मैं आपको याद दिला रही हूँ, नादिया ने मुझे ये बताया। बहुत ज्यादा वो तो। हाँ, मैं तो उधर जा ही नहीं रही, सोच ही नहीं रही, मैं तो इधर ही सोच रही हूँ। उधर की तो बात ही ना करें, इट्स अनदर बॉल गेम ऑलटुगेदर, प्लीज ऑनेस्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट टाइम अम्मी के हाथ का बनाया हुआ क्या खाया था? मुझे बड़ा अच्छा याद है। आपको याद है आपने क्या बनाया था कुलसुम के लिए लास्ट टाइम? टिंडे गोश्त। ओह यस, ग्रेट। ओए ओए, अच्छा बनाती है टिंडे गोश्त। बहुत मजे का, हाँ। मेरा फेवरेट है अम्मी के हाथ का। यार मतलब कुछ सोच सकता है, टिंडे भी मजे के बन सकते हैं। बहुत मजे का। वाह, बहुत मजेदार था। हाँ भाई, तानिया आपको याद है क्या बनाया था अम्मी ने? नहीं, तानिया को तो मुझे तो याद है। आपको याद है क्या आपने मैंने तानिया अभी की? 2 दिन पहले ही बनाया था, कैरेट सूप बनाया था। हाँ, और मैंने वो बनाया था, साथ में क्या बनाया था, सैलड बनाया था उसका, आइसबर्ग और नूडल सैलड। थाई सैलेड, बिल्कुल बस सही नाम जवाब। थाई सैलेड वही हुआ। हाँ भाई, यहाँ याद है दानियाल ने हमें कुछ बताया है कि आपने उनके लिए कुछ बनाया था, वो क्या था? मैंने बनाया था जो उसे बहुत पसंद आया था, कीमा। वो कौन सा वाला कीमा था? कुछ डिफरेंट कीमा है वो। बारबेक्यू, वो जो स्मोकी, वो जो कोयला डाल के क्या भाई, माँ बेटे अभी तक दम का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है हाँ, मेरे दम बेटे का की। दम का कीमा, और दम का कीमा। आपको याद है आंटी कि नादिया के लिए आपने लास्ट टाइम क्या पकाया था? ओ प्लीज, बहुत ज्यादती है। देखिए आप, इट्स द अदर वे अराउंड, आई एम द मदर एंड शी इज द डॉटर, बट माशाल्लाह उधर जो है ना, ऑल यू आर देयर विद योर चिल्ड्रन, दे आर स्टिल विद यू, सो इट्स अ बिग डिफरेंस। यार वो शादी होके चली गई जी, है? बिल्कुल। वो भी शादी होके चली गई, वो भी शादी होके चली गई। भाई मगर इनकी भी शादियां हो गई। नहीं, मगर इतना ज्यादा मुझे नहीं। मैं नहीं रखती इतना, याद नहीं रखती? नहीं नहीं। आप अपना दिमाग में वो नहीं करती कि भाई मैं आगे बढ़ो? और क्या, थोड़े से सोचें, आप तो खाना अच्छा पकाती है मैंने सुना। हाँ, बारबेक्यू वगैरह कुछ किया था, अगर मुझे थोड़ा उसका याद है तो। पता नहीं इसने क्या याद रखा हुआ है। इसने रखा हुआ है चिकन एंड वाइट सॉस, चिकन एंड वाइट सॉस बनाया है। आई स्वेयर, आपको याद नहीं है? नहीं मुझे खाना आप अब ही पकाती हैं? कहाँ
आप पकाती हैं? कहा है तो याद आ गया है मगर ये याद रखेगी ये अलग बात है। हाँ भाई वो दुनिया आपकी चीजें बनाया याद था है। बिल्कुल याद जो है आप लेकिन आपके घर पे जो डिनर हुआ ईद का डिनर हुआ था। अच्छा हाँ काफी क्योंकि कोविड में हम लोगों ने इतनी ज्यादा मुलाकातें डिनर्स ये वो नहीं किए, हाँ। सो ऑलमोस्ट 8 महीने तो हो ही गए हैं हाँ। अब याद रखो लेकिन प्लीज। ईद का डिनर हुआ था अम्मी के घर पे। हाँ ओके जी, नेक्स्ट सवाल। लास्ट टाइम अम्मी के साथ किसके घर गई थी? आपको याद है कि कुलसुम आपके साथ लास्ट टाइम किसके घर गई थी? मेरी बहन क्या? ओह ग्रेट, खाला के घर गई थी, खाला के घर। हाँ, तानिया ने बताया हमें कि किसके घर गई थी। आपको याद है कि लास्ट टाइम आप तानिया के साथ किसके घर गई? लोग कोविड में वैसे तो बड़ा कम ही निकले हैं मगर हाँ हम लोग शायद मेरी एक दोस्त है शायद उनके घर गए थे। बिल्कुल सही जवाब। हाँ भाई, कहाँ गए थे? नहीं, आप बताएं तानिया। चाची के घर गए थे। नहीं नहीं, एक और मौका दे रही हूँ, रिश्तेदार नहीं है वो आप। देख लें, एक सेकंड सोच लें। कहाँ गए थे हम? 5 अभी गए हैं थोड़े दिन पहले। 3 2 ठहर जाओ। कहाँ गए थे हम? 1 बस तो नादिया खान के घर गए थे आप लोग। नादिया को याद है, आपको याद नहीं है? हाँ ना, मतलब याददाश्त का थोड़ा सा नहीं confusion हो मतलब नहीं जाता वही वाली बात है आंटी की क्या क्या याद है कंटेजियस। अच्छा अब आप बताएं ना, आपको याद है? आया तो मुझे याद आया ये अच्छा बताएं, कहाँ गई थी आप इनके साथ? कहाँ गई थी लास्ट? है तो बताएं बताएं। आंटी को prepare तो करना चाहिए ना। द राइट वन, कन्वीनियंट वन। आप इनके साथ लास्ट सलोन के अलावा किसके घर गई थी? किसी के घर। किसी के घर। किसके घर गए थे? याद रखना पड़ता है। खाला के घर गई थी, आपकी बहन थी ना, उनके घर गई थी ये। हाँ आप लोग मिलके, मुझे सब पता है। एक जगह गए हो तो फिर बात है ना, कोई एक दफा गए हो ना। नहीं तो मतलब आखिरी दफा पूछ रही हूँ, आखिरी दफा लास्ट ओके। लास्ट टाइम आपने कौन सी मूवी या ड्रामा एक साथ जो देखा हो? जी, एक साथ बैठ के देखा हो। मूवी या ड्रामा, कोई भी चीज जो एक साथ बैठ के देखी हो। थिएटर, मूवी, ड्रामा, कुछ भी। क्या पता देखा था ना। हाँ बैठ के दिखाया था ना। क्या रही है? बैठ के दिखाया था ना। इन्हीं का कोई ड्रामा था शायद। बताएं वही भड़ास। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। बिठाया अम्मा अब्बा को जबरदस्ती दिखाना पड़ता है। जबरदस्ती। देखें हम अपने ड्रामे नहीं देखते, इन्होंने और कॉल क्या किया तो भाई? जबरदस्ती अब देखा। अब्बा से पूछना पड़ता है। जरूरी है। हाँ भाई, कौन सी चीज एक साथ बैठ के देखी थी? आपको याद है तानिया के साथ? हाँ कल ही देखा था हमने। मेरा सोप जो चल रहा है भूल जाए दिल। ओए होए होए, सही जवाब। आप लोगों ने एक साथ बैठ के क्या देखा था, जरा बताएं साइमन। एग्जैक्टली कल ही देखा है मैंने। मेरी नंद में जो एंट्री हुई है तो मैंने कहा वो मेरी नंद में एंट्री हुई है तो तुम जरा आके देखो कोई गलती या बिल्कुल कोई सही जवाब। यार ये बड़ा मजा आ गया, एक ही फील्ड में आ गया ना। तो बेटे इस उम्र में हमें लिफ्ट ही नहीं कराते, अपने में लगे होते गेम में उसमें, लेकिन अब वो इस फील्ड में आ गया तो आप लोग बड़ी अच्छी गपशप रहेंगे। हाँ जी, याद है आप देखिए सब परफॉर्मिंग मदर्स के साथ आपने मुझे बिठा दिया, बड़ी जाती है। आप भी परफॉर्मिंग नहीं, मदर नहीं, है। आप सलोन अगर आपके बगैर वो रन नहीं कर सकती। नहीं वो वाली परफॉर्मेंस नहीं। वो परफॉर्मेंस है भाई, जहाँ जो आपका काम अगर है। आप कहते हैं तो मैं मान लेती मैं मानती हूँ आपको। तो ये क्या सोचिए, था? लास्ट टाइम आप नादिया के साथ क्या आपने बैठ के देखा है? घर में, बाहर, इकट्ठे कोई चीज देखी हो? सैलून में ही कुछ इसने दिखाया नहीं, होगा। सैलून में नहीं, ये मैं आपको सैलून बता पे रही हूँ। नहीं था। सैलून पे नहीं था, कहीं थी बकायदा। वहाँ पे तो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चल रहा होता है ना। ये भी पुरानी ही बात होगी नादिया, क्यों? ये भी पुरानी, कोविड से पहले। कोविड से पहले चले। हाँ, ये आपको टिप दे दी। एक तो जीत पाए ना आप, कितने सारे अंडे आ गए। नहीं I'm okay। अब कोई इशू नहीं है कि अंडे मिल गए। अब कोई इशू नहीं है, एक और अब आंटी दिलेर हो गई हैं। एक और मिल गए तो एक और सही। एक और So what? आप कौन सी फिल्म देखने गई थी? सिनेमा गई थी आप?
नादिया के साथ। नादिया कौन सी फिल्म थी? मुझे भी नहीं याद वो है, याद नहीं, लेकिन सिनेमा बच्चों गई। के नहीं साथ। नहीं, वो दैट एयरफोर्स फिल्म, ओ शेरदाद, क्योंकि मैं शेरदाद को कॉन्सेंट्रेट कर, प्लीज मुझे नहीं अम्मी, शेरदिल उसके कह- बाद भी एक और देखने गए थे नहीं कोई। शेरदिल मुझे याद है, बिकॉज आई रिमेम्बर बिच्चा, उसको मैंने कहा तुम बेटा शेरदाद प्लीज, आई वांट टू कॉल यू शेरदिल, वो कहता नो नो। ओके, अगला सवाल। लास्ट टाइम अम्मी के साथ शॉपिंग क्या की थी? शॉपिंग मेरे साथ कपड़े वपड़े खरीदे थे। हाँ हाँ, लेकिन क्या थी? अब कपड़े मैंने नहीं देखे क्या खरीदे, बाजार शॉपिंग कपड़े। उसने पता बोला है कि उसने बोला है कपड़े नहीं थे, कुछ और थी। कॉस्मेटिक तो नहीं, नहीं, नहीं मुझे याद। अरे दाल चावल वो सब्जी मसाले ग्रोसरी की थी आपने ग्रोसरी तो की थी साथ, मसाले मसाले बॉम्बे बिरयानी। मसाले कैसे याद है? आप लोग क्या करने गए थे लास्ट हम टाइम? लोग तो ज्यादातर कपड़े ही साथ खरीदते। बिल्कुल सही जवाब। हाँ भाई, ये तो शॉपिंग खुद जाता है, मेरे हाँ। साथ नहीं जाता। जाता नहीं, जाती नहीं है, लड़का हो ना, हाँ। तुम क्या मैंने कहा तुम ले आओ कबर्ड से, लेना मेरा काम है, तुम ले आओ। तो ये खुद जाता है शॉपिंग के लिए। अब मतलब इस पूरे साल नहीं की? नहीं नहीं, ये हो सकता है, ऐसी आपके बातें साथ, कर रहे मेरे आपके साथ। ये हाँ आप- मेरे यही साथ तो सवाल है। हाँ मेरे साथ। पिछले साल कोई की थी? पिछले साल, इस साल भी आई थिंक हम एक दफा गए थे इस साल में, मतलब अब साल ये की बात शान है। अंडा दे दे, मैं हाँ। खुद मैं अंडा दे दे। अरे साल का तो क्योंकि साल की जनवरी में क्या 5 साल पुरानी। मतलब ये अच्छा, आप बताइए, इनके साथ शॉपिंग पे कहीं जाती हैं? शॉपिंग नेवर। ओ सही जवाब। सही जवाब। इस सेगमेंट की जो जीतने वाली माँ है वो है लैला ज़ुबैरी। सही जवाब दिया, वो लास्ट पे आया आपका। ओके, अब मैं सवाल करूंगी बच्चों से, जो हमने माओ से पहले से सवाल कर लिए हैं। सुना, हम ब्रेक पे नहीं जा रहे अभी, बस टाइम है। ओके, फटाफट 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 पूछ रही हूँ। हाँ जी, ओके, ये आ गया मेरा पहला सवाल। कौन सी बात जो लास्ट टाइम आपको बुरी लगी थी, ये हमने बच्चों से पूछा है। आपके बच्चों को नहीं, कौन सी बात अम्मा को बुरी लगी थी आपकी? सोचो। मेरी अक्सर एक ही बात अम्मी को बुरी लगती है, जब मैं रहने नहीं आती, हाँ। घर चक्कर नहीं मार पाती। बिल्कुल सही जवाब। रहने नहीं आती, घर बुलाते हैं तो आती नहीं है। ओके, तानिया? गुड। आई थिंक हम एक ही शहर में रहते हैं, तो अगर मेरे यूजुअली यही होता है कि अगर मैं कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ घर पे कोई कर लूँ पार्टी, हाँ। जिसमें पेरेंट्स को ना बुलाऊं, तो वो हाँ। थोड़ा माइंड कर जाती है। मुझे ओके, ऐसा लगता तानिया ने पार्टी की थी और मुझे बुलाया। तो पता है फीलिंग हो जाती है, बट इग्नोर करना पड़ता है कभी। हाँ, फीलिंग आ जाती है। हाँ भाई जी। इनको है तो एक ही शिकायत वैसे मुझसे, हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी की शायद, और सफाई की थोड़ी सी। हाँ, एक और शिकायत है। कब? वो ज्यादा शिकायत है, बड़ी वाली। सफाई नहीं है वो, नहीं नहीं, सफाई नहीं है। फिर लेट आना। एग्जैक्टली सही जवाब। आता कब हूँ? लेट नहीं आना। लेकिन जब आता हूँ उसी को जरा हाईलाइट ज्यादा करते थे। हाँ, चलो भाई, अब तुम बताओ नादिया, देखते हो तुम याद रखती हो कि नहीं। अम्मी को लास्ट टाइम कौन सी बात बुरी लगी तुम्हारी? थी मेरी बारी में। हाँ, मेरा ख्याल है, मुझे याद तो वो ऐसा तो कुछ कभी ऐसा उन्होंने बताया नहीं मुझे कि दिल में भाई रखती कोई हैं। बात ऐसी नहीं कोई दिल मुझे में बुरी नहीं लगी रखती, हो। लेकिन इसको बता भी दे देन इट्स आउट। एक गलत सुना, लोगों बेटा मतलब जो बात बुरी लग रही है वो बता दी एंड देन इट्स उसके ऊपर फ्लाइट मिस करने पर कोई बात बुरी लगी थी हमको, फ्लाइट मिस कर दी थी। लेकिन वो तो एक कंसर्न था ना, बुरी बात तो बस मुझे वही तो बुरी नहीं feel हुआ लगती कि वही बुरी लगती है कि फ्लाइट मिस क्यों कि की? क्यों टाइम पे करती हो करनी मिस, क्यों वो क्यों जो है ना वो मुझे बॉदर करता है कि मतलब व्हाई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे इसी एक्टिविटी को। आज मजेदार शो हो रहा है माँ और औलाद के दरमियान में, बेटियां नहीं कह रही क्योंकि दानियाल तुम भी हो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज माँ और औलाद का रिश्ता हम डिस्कस करेंगे। एक ऐसा रिश्ता है जिससे आप हर कोई रिलेट कर सकते हैं और अपनी अम्माओं के साथ मस्ती करना, उनसे आर्ग्यूमेंट करना और उनको नखरे दिखाना। ये कौन सी औलाद होगी जिसने नहीं किया होगा? वैसे अब माएँ भी दिखाती हैं बच्चों को नखरे, उल्टा हो गया है, ऐसा भी होता है। हम सवाल कर रहे थे, अब हम सवाल कर रहे थे बच्चों से, जो हम ऑलरेडी माओं से सवालात कर चुके हैं और जवाब बच्चे देखते हैं कि उनको कितना आइडिया है चीज़ का। दूसरा सवाल मेरा ये है जो मैं पहला कर चुकी हूँ, लास्ट तारीफ बच्चे की किस बात पे की थी? अम्मा ने बच्चे की किस बात पर तारीफ की थी? क्या बच्चों याद है तुम्हें? याद है तुम्हें? मुझे याद है, राबिया? मेरे एक सीन की तारीफ की थी जो अम्मी ने देखा था और कहा था तुम बहुत अच्छी लग रही और थी। वो कौन सा ड्रामा था? भड़ास। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही, याद है तुम्हें? हाँ भाई, ये तो आसान है, आज सुबह ही की। क्या क्या था? मुझे बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह, जबरदस्त। हाँ भाई, तुम्हें याद है किस बात में लास्ट तारीफ की थी? अम्मी खुश बहुत हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अब मैं मेरे ख्याल से जिम्मेदार हो गया हूँ। ओहो, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। मैं हाँ नादिया, सोचो लास्ट तारीफ तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी कभी किस बात की है पे कि हाँ, ये मैं भी यही सोच रही हूँ कि ऐसी ऐसी कोई पर्टिकुलर कोई बात होगी जिसमें कोई तारीफ की हो। कोई बड़ा काम हमने किया होगा नादिया, तो अब अम्मी बड़े काम पे ही करेंगी तारीफ। ये सारे काम बड़े कर रही हैं। वही तो कह रही हूँ ना, कोई बड़ा काम होगा तुम्हारा, सोचो। आई थिंक अभी शायद एक मेरा नया एक प्रोजेक्ट है विच इज़ इन प्रोसेस, शायद उसके बारे में कुछ तारीफ की हो। तुम नहीं बता रही उस प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन आई डोंट नो कि वो वही प्रोजेक्ट है जो अम्मी ने बताया। अम्मी ने नए सैलून पर तारीफ की थी। अच्छा, वो पुरानी बात हो गई। ओके, अगला सवाल। लास्ट नसीहत जो कि अम्माएं करती हैं, मोहब्बत भी करती हैं, प्यार भी करती हैं, डांटती भी, लेकिन एक नसीहत भी करती हैं। लास्ट नसीहत क्या थी? सेहत का ख्याल रखो। ये नसीहत तो हर वक्त होती मिलती जुलती है, लेकिन कुछ मखसूस चीज थी जो कहा था। जल्दी सोया करो। याद नहीं हाँ यस, जो कभी नहीं हो जल्दी सकता, और सोया जल्दी करो। उठा भी करो लेकिन वो हो ही नहीं सकता। हाँ भाई तानिया, वो खुद ऐसी है ना, तो इसलिए मुझे हर बार कहती रहती है बच्चों को डांटा मत। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। हाँ भाई, क्या ये नसीहत थी लास्ट इन्होंने टाइम? अभी सुबह इन्होंने वो नमाज के ऊपर ये बहुत इनकी बिल्कुल सख्ती सही है। जवाब, बिल्कुल सही जवाब। हाँ भाई, क्या नसीहत थी लास्ट अम्मी ने जो की थी? मैं खाली यही जो फ्लाइट वाली चीज थी you know, नहीं, उसके अलावा की थी। अच्छा, उसके चलो अलावा। हाँ, उसके अलावा सोचो। मुझे भी नहीं याद। आपने ही तो बताया है, अच्छा, आपने ही तो बताया था। और वो ये याद आपसे रखना तो है पूछा मुझे। है, और क्या वो मुझे नबी याद भी रखना है। मैंने लिख लिया। मुझे- आप भूल जाए तो खैर है, उसको नहीं भूलना चाहिए। उन्हें याद है, तुम्हें नहीं याद? इन्होंने कहा था कोविड में ख्याल रखो बिजनेस का ना, मतलब जब तुम इधर उधर हर जगह जाती हो तो कोविड में ख्याल रखो। अच्छा। ये थी लास्ट नसीहत। ओके, नेक्स्ट। लास्ट टाइम जो काम करने से अपने बच्चों को रोका गया था। बाहर खाना खाने से। हाँ, बाहर खाना खाने से। बिल्कुल सही जवाब। ज्यादा बाहर खाना नहीं खाया करो। हाँ तानिया। किस काम करने से रोका हो कोई? हाँ, हम तो नहीं, यही कहती हैं बच्चों को ना डांटा करो, और क्या नसीहत की होगी। वो तो कह रही है मैं तो कभी नहीं रोका मैंने किसी काम से भी। किसी काम से भी नहीं रोका। इतना आसान जवाब था तुम्हारा। हाँ भाई, बहुत मजे का जवाब है। ना करो। हाँ, बहुत मजे का जवाब है। अच्छा, किस काम से रोका है लास्ट? लेट आने हाँ, बहुत ही मजे का जवाब है, और हर अम्मा यही कहती है बेटों को। लेट आने से नहीं नहीं, लेट नहीं है। अम्मा ने कहा था लड़की के चक्कर वक्कर में नहीं पड़ना। अपने फ्यूचर को देखो। यही कहा था। बाद में सब खुद लड़कियां पीछे आएंगी। कुछ गलत कहा था? सही सब माएं कहती हैं। किसी चीज से रोका हो? हाँ, अब तुमसे पूछ रही हूँ ये नहीं, मुझे तो नहीं लगता किसी चीज से रोका। बिल्कुल सही जवाब है नादिया, ये तुक्के में लग रहे हैं सही जवाब। किसी चीज से नहीं रोका अम्मी ने तुम्हें। हाँ, लास्ट बच्चे ने लास्ट टाइम कहा जाने से आपके साथ नहीं। हाँ, मतलब मैंने इनसे सवाल किया कि तुमने
बच्चों ने लास्ट कहाँ जाने से अम्मी के साथ मना किया था? लास्ट कहाँ जाने से, किधर जाने से? कोई रिश्तेदार का घर ही होगा। नहीं, बाजार था, बाजार। बाजार जाने से। हाँ भाई तुम बताओ तानिया। कोई शादी कमेटी पार्टी ऐसी होगी इनकी मना किया होगा। अल्लाह अम्मी इतनी अच्छी, उन्होंने कहा कभी मना ही नहीं करती, कभी मना ही नहीं करती, अंडे मिल रहे सबको, अम्मा जीत रही है भाई। हाँ हाँ भाई, वो मेरे ख्याल से हमारे हैं रिश्तेदार में नाम बिल्कुल सही जवाब। नाम उन्होंने भी नहीं लिया, नाम नहीं उन्होंने लिया, नाम उन्होंने भी नहीं लिया। हाँ कि सवाल क्या था कि इन्होंने, तुमने कहीं मना किया हो ना अम्मी के साथ अम्मी के जाने साथ के जाने लिए। से। मैं नहीं चल रही भाई। अम्मी कहीं ऐसा जाती भी नहीं। हाँ अम्मी कहीं नहीं जाती। हाँ, अगर फिर- एक मतलब शायद मेरी खाला के घर तक महदूद है, हाँ तो बस तो फिर मैंने नहीं मना तो नहीं। बिल्कुल सही जवाब, तुमने कभी मना ही नहीं किया, अम्मी जाती ही नहीं है। हाँ, तुमने ये मना ही नहीं किया। ओए होए होए, दो सही जवाब हो गए नादिया के। इसमें इस सेगमेंट में जीते हैं भाई साइमा, आप जीत गए। अब एक बड़े मजेदार हम चीज करने वाले हैं। अब देखना ये है कि आप लोगों की आपस में पसंद और नापसंद कितनी मिलती है। वो भी डिपेंड करता है ना, जरूरी नहीं है कि भाई जो बच्चे की पसंद हो वो माँ की हो, जो माँ की हो वो बच्चे की। तो हमने उसके लिए क्या किया, एक पर्दा रखा है आप सब लोगों के बीच में, ठीक है ना। अब पहले आप कुलसूम और परवीन आपा जाएंगी, एक तरफ परवीन आपा खड़ी होंगी, पर्दे की दूसरी तरफ कुलसूम खड़ी होगी। राबिया बोलूं कुलसूम बोलूं, क्या राबिया, बोलूं? राबिया। सोची जाए बोलो। मैं सोच रही हूँ दोनों में से चूज क्या करूँ ना। राबिया राबिया। अच्छा, क्या करना है? आ जाए मेरे साथ, बहुत आसान सी चीज़ है। एक तरफ आप खड़ी होंगी, अच्छा, और पर्दे की दूसरी तरफ राबिया खड़ी होगी। आप लोगों के हाथ में मार्कर है, ठीक है। इधर आ जाए परवीन आपा, आप इधर। हाँ, दोनों के पास एक ही जैसे बोर्ड्स हैं, ठीक है। अब अगर पसंद और नापसंद लिखा है लेकिन मुंह से बोलना नहीं है, ओके, आपने टिक करना है आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है। मुझे अम्मी की पसंद और नापसंद नहीं, आपको अपनी और अम्मी को अपनी। ओके ठीक है। ठीक है, पहला है जैसे मेकअप पसंद है या बगैर मेकअप नापसंद है। ओके ओके, जो टिक कर रहे हैं आप, इसका मतलब आपको वो, आपको ओके, ठीक है जी जी। नहीं, आपके लिए अलग है भाई, ये सबके सबके एक जैसे सवाल नहीं है। मैं दानियाल के सामने मेकअप नहीं रख सकती। थैंक यू। हाँ ओके, अच्छा नापसंद है। ओके ओके, पसंद और नापसंद में आपने लिखा नापसंद, और तुमने भी टिक कर दिया जी। हाँ ओके। मदद करना पसंद है या मदद लेना नापसंद है? करना पसंद है। अरे बोलना नहीं है मुंह से, Sorry. हाँ अम्मा को मत बताओ। आंसू पसंद है या बर्दाश्त? हाँ बर्दाश्त। नापसंद में आ रहा है ना बर्दाश्त तो। अरे हाँ। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि पसंद आंसू है और नापसंद बर्दाश्त है। अच्छा, हाँ ये बड़े टेक्निकल बनाए हैं मेरी हाँ। टीम ने। नहीं ये नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँ क्या। बर्दाश्त पसंद, आंसू पसंद नहीं है। अरे मुंह से नहीं बोलना। ऑपोजिट वाली चीज पसंद भी हो सकती है। सुबह उठना सोते मतलब वो रहना। उधर नहीं, सोते रहना नापसंद है। एक काम कर, अच्छा एक काम करते हैं, रुके रुके, मैं इसको आसान करती हूँ, दोबारा मिटाएं। हाँ प्लीज। दोबारा मिटाएं। आप हेडिंग्स में ना जाएं, पसंद नापसंद पे ना जाएं, ठीक है। पसंद नापसंद पे ना जाएं, जो चीज आपको पसंद है अच्छा। उस पे टिक लगाएं। ओके। ठीक है, शुरू से जो ऊपर से आ रहे हैं, जो चीज आपको पसंद है उसी पे टिक लगाएं। नेक्स्ट, सुबह उठना पसंद है या सोते रहना पसंद है? अब मैं इसी तरह बोलती हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, नापसंद कर ही नहीं रही, पसंद पूछ रही हूँ। घर में बैठना पसंद है या बाहर निकल जाना पसंद है? ओके, हो गया? हो रहा है। हाँ जी। ओके, तो सबसे पहला जो था मेकअप पसंद है या बगैर मेकअप पसंद है, तो अम्मा और बेटी का सेम जवाब, बगैर मेकअप पसंद है। ओके, मदद करना पसंद है कि मदद लेना, तो अम्मा और बेटी का सेम जवाब, मदद करना पसंद है। आंसू पसंद है कि बर्दाश्त करना पसंद है, तो अम्मा और बेटी का सेम जवाब, बर्दाश्त करना पसंद है। सुबह उठना या सोते रहना, अम्मा और बेटी का अलग अलग जवाब। ये कंफर्म अलग होना।
अम्मा को सुबह उठना पसंद है, बेटी को सोते रहना पसंद है। घर में बैठना पसंद है कि बाहर निकलना? यहाँ पे भी डिफरेंस आया कि बेटी को बाहर निकलना पसंद है और अम्मा को घर बैठना। ओके, आ जाइए। तो 3 जवाब एक जैसे हैं और 2 जवाब मुख्तलिफ। ओके भाई, नेक्स्ट किसके बोर्ड लगा रहे हैं आप? लैला आपा और तानिया जाएंगे अभी। रुक जाए, बोर्ड लगाए। अपने अपना लिखना, अपने अपने। तो फिर इसमें गेम क्या हुआ? गेम ही तो है ना कि कितनी पसंद, सिमिलैरिटीज कितनी है पसंद में। इनमें सिर्फ 3 जवाबों में सिमिलैरिटी है और 2 अलग अलग कपड़े। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल माँ को सुबह उठना पसंद है, बेटी को देर तक सोना पड़ेगा। माँ को घर में बैठना पसंद है, बेटी को बाहर जाना पसंद है। तो डिपेंड करता है। अच्छा, बस डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, और हो सकता है कि जब ये राबिया की उम्र की हो तो आपकी चॉइसेस कुछ और नहीं, शुरू से ऐसे। ओह अच्छा, ओके। नाउ तानिया एंड लैला। लैला आपा, मैं तो लैला आपा कह रही हूँ भाई, हम शोबिज़ में आंटी वांटी नहीं कह सकते। ओके, हाँ जी। पहला सवाल, क्या पसंद है, क्या नापसंद? नापसंद को छोड़ दे। फिल्म पसंद है कि ड्रामा देखना पसंद है? बोले बगैर टिक करना है बस। मोबाइल पसंद है ज्यादा या किताबें पसंद है? तबीयत की खराबी में शोर मचाना पसंद है या बर्दाश्त करना पसंद है? कपड़े ज्यादा पसंद है या ज्वेलरी ज्यादा पसंद है? सौदेबाजी पसंद है या बगैर सौदेबाजी के, यानी कि बार्गेन जो आप कराते हैं ना वो? ओके जी, तो देखते हैं भाई। देखा जाए तो लैला आपा को ड्रामा पसंद है और उनकी बेटी को फिल्म पसंद है। मोबाइल पसंद है लैला आपा को, तो तानिया को भी मोबाइल पसंद है। तबीयत की खराबी में शोर मचाना पसंद है या बर्दाश्त करना? दोनों को बर्दाश्त करना पसंद है। कपड़े में से क्या? अच्छा, क्योंकि तानिया का बिजनेस है तो तानिया को ज्वेलरी पसंद है, लेकिन लैला आपा को दोनों पसंद है, कपड़े भी और ज्वेलरी भी है। अच्छा भाई, सौदे बार्गेन पसंद है, बगैर, दोनों माँ बेटी को बगैर बार्गेन के चीजें खरीदना पसंद है। ओके, तो आप लोगों के 1 2 3 चीजें वही रही। ठीक है, 3 चीजें एक जैसी हैं और 2 चीजें एक दूसरे से मुख्तलिफ। हाँ जी, अब किसका रख रहे हैं भाई? दानियाल और साइमा, क्योंकि दानियाल और साइमा का बिल्कुल अलग होना चाहिए। हाँ, पता चले वो ज्वेलरी और मेकअप बड़ा मसला हो जाएगा। वो नहीं होना चाहिए, प्लीज नहीं। पता चले दानियाल को मेकअप पसंद है। ये भी तो बड़ा मसला है भाई यार। आपको तो भाई लड़कों वाले गेम्स खेलने पड़ते होंगे ना। हाँ। दानियाल के साथ ये तो ये इसको पता है, मुझे तो साइकिलिंग का शौक है, हाँ। उड़ाने का शौक है। अच्छा, सारा वो क्रिकेट का शौक है, हाँ। इसलिए तो मेरी बनती है इतनी ज्यादा। तभी तो वो आपकी माही मुंडा शौक है। हाँ। वो आ जाए दोनों। हाँ। यहाँ अभी स्कोर सेम जा रहा है ना, 3-3। देखते हैं कि हाँ, माइक हाथ में ले लें। ओके, चलो भाई, एक तरफ आप आ जाओ, एक तरफ आप आ जाओ, दोनों में से किसी भी तरफ। एक ही जवाब, एक ही सवाल है। ओके, पहला सवाल है, बाजार से खरीदारी पसंद है या ऑनलाइन खरीदारी पसंद है? दूसरा है, रिश्तेदार पसंद है या दोस्त पसंद है? दोस्त पे नापसंद क्यों लिखा हुआ है? नापसंद नहीं लिखा, आप उसको छोड़ दें, बस पसंद, क्या चीज पसंद है वो चीज सिलेक्ट करें, उसको छोड़ दें, हमारी गलती हो गई वो। शाह खर्ची पसंद है या बचत पसंद है? ऐसे खड़े हो कि मुझे कुछ पता नहीं आ रहा। ओके, बिरयानी पसंद है या बर्गर पसंद है? चटपटे खाने पसंद है या फीके खाने पसंद है? आइए देखते हैं भाई। बाजार से खरीदारी पसंद है, दोनों माँ बेटे को एक ही सवाल, एक ही जवाब है भाई, बाजार से ही खरीदारी पसंद है। रिश्तेदार या दोस्त, दोनों का सही दुरुस्त जवाब, दोस्त ज्यादा पसंद है। और शाह खर्ची पसंद है या बचत करना? दोनों को शाह खर्ची पसंद है। ओए होए होए, बर्गर पसंद है कि बिरयानी? तो दोनों माँ बेटे को बिरयानी बर्गर पसंद है। हाँ। चटपटे खाने पसंद है कि फीके? अरे भाई 5 into 5 दोनों को फीके खाने पसंद है। वो 5 into 5 मतलब माँ बेटियां पीछे रह गई। आज बहुत फोन आएंगे रिश्तेदारों। नहीं, मतलब
खैर नहीं है। चले हम कह रहे रिश्तेदारों के बहुत बहुत आएंगे, अच्छा दोस्त पसंद है। ओके, अब नादिया और स्ट्रेंज। रेहाना आपा रेडी? टिक करना है आपको जो चीज़ आपको पसंद है। ठंडा पसंद है कि गर्म पसंद है? अब ठंडा पानी भी हो सकता है, गर्म पानी भी हो सकता है, ठंडा खाना भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, खट्टा पसंद है कि मीठा पसंद है? सफेद रंग पसंद है ज्यादा या काला रंग ज्यादा पसंद है? हुमायूं सईद पसंद है या फहद मुस्तफा ज्यादा पसंद ये है? गलत सवाल है यार। भाई जिसके ड्रामे में काम करिए उसी को टिक कर दो। वेरी अनफेयर। आप भी दोनों जगह टिक लगा दे, हमने तो नहीं मना किया। ठीक है, ओके ओके ओके, आई विल बी फेयर। हाँ। आई हैव टू बी फेयर। खामोशी पसंद है या हल्ला गुल्ला पसंद है? ओके। अच्छा, तो नादिया को तो ठंडा पसंद है मगर अम्मी को गरम पसंद है। तो खट्टा, नादिया को खट्टा पसंद है मगर अम्मी को मीठा पसंद है। और अम्मी को सफ़ेद पसंद है मगर नादिया को भी सफ़ेद पसंद है। एक चीज़ मिलती है। कॉमन आ गई। हाँ, और दोनों माँ बेटी को हुमायूं सईद और फहद मुस्तफा दोनों पसंद है। अच्छा, अम्मी को खामोशी पसंद है मगर नादिया को हल्ला गुल्ला पसंद है। तो एक और दो जवाब अम्मा और बेटी के एक जैसे हैं। ये तो आ जाए, और ये जो राउंड है ये जीत गए दानियाल और साइमा। हाँ, ये भी है। लेकिन इसे क्या ऐसा होता है साथ रहने और उससे क्या क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हम जीत गए। जो भी वजह हम जीत गए। जो भी रिजल्ट। अच्छा, वो होता है ना कि जैसे बच्चों की जब शादी कर रहे होते हैं तो बच्चे कुछ अपनी मर्जी से करते हैं, कुछ पेरेंट्स की मर्जी से करते हैं। फर्क आ जाता तो है। यहाँ वो कौन सी अम्मा है जिन्होंने थोड़ी समाज की दीवार बनी? कोई ऐसी अम्मा है तेरे पास जो हल्का सा उन्होंने बोला नहीं मेरी पसंद से नहीं? यहाँ पे भी नहीं। तुम्हारी तुम तो अभी नहीं, नहीं। तुम्हारी तो आती है। कभी बन ही नहीं सकती। पोटेंशियल नजर आ रही है। मैं जैसे कभी कभी रोकती हूँ, ये कहीं जा रहा है, कहती रुक जाओ और इसको ना मारना शुरू। क्यों? तो इन फ्यूचर अगर तुमने कोई तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाओ। पहले से। अच्छा, याद है आपको कि तानिया ने पहली दफा कुछ आपके लिए पकाया हो, आपके लिए किचन में कुछ पकाया हो? आपको याद है वो चीज़? जब घर में छोटी थी ना, जब पहली दफा किचन में बिल्कुल। क्या थी वो? भिंडी। और कैसी बनाई थी? अच्छी बनाई। जो मेरे बहनों हैं उन्होंने तो इसका नाम ही रख दिया था मिस भिंडी। मुझे आ गई थी बनानी और जो आता था भिंडी बनाओ। मैं भिंडी बना आपको याद है राबिया ने सबसे पहले आपके लिए क्या कुक किया? चाय बनाई। आसान तरीन। हाँ, अच्छी बनाई थी। हाँ, बहुत। अरे वाह भाई। अब दानियाल ने कभी कुछ बनाया आपके लिए? ग्रीन टी। ये रेसिपी शेयर करते आप दानियाल ने आपको कभी आपके लिए कुछ बनाया? जी मुझे देखो। अच्छा, आपको याद है रेहाना आपा? मैं आंटी वांटी नहीं कह रही मैं। हाँ, आंटी मत कहो ना। नादिया ने आपके लिए सबसे पहली दफा क्या बनाया था? अब सिर्फ हमारे लिए, मेरे लिए नहीं। अच्छा। वो जो इसको पसंद था ना, फिर वो जाहिर है हम सबको पसंद आ गया। अच्छा, क्या था वो? इसकी जो सुबह में नाश्ता होता था, हाँ। और उसमें वो एक आमलेट की बड़ी तमाम होता था। अच्छा, वो उसमें चीजें भी डालती जी, बहुत हर मशरूम्स और हम सब इंतजार फिर हम करते थे कि अब ये नादिया बनाएगी, फिर हम सबसे पहले हम वो खाएंगे, फिर ये अपने, और इसको नहीं पता होता था कि ये जो बना रही है ये अब नहीं खाएगी, हम ये इसके लिए नहीं रहे, ये अपने लिए बना रहे हम लोग तो इंतजार कर रहे होते थे कि अब वो ही खाएंगे, क्योंकि ये इतनी मेहनत जो कर रही है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ बनेगी। वाह, जबरदस्त। और शुरुआत एक्चुअली वही चीज़ जो है, आप ये दिस इज गोइंग बैक रियली इनटू टाइम, हाँ। कि वही जो इसकी एक क्वालिटी थी ना ऑफ
बारीकी के अंदर करने की, हाँ, वही चीज़ जो भी eventually करती है। इसको आज डेंटिस्ट्री तक लेके और इस मुकाम तक लेके हाँ, आए। बिल्कुल। It was all those little things जो कि हमने शायद इसको नोट ही नहीं किया था, हाँ, बट वही चीज़ें आप देखें तो वही अच्छी होती चली गई, ब्रश होती गई, ग्रूम होती गई, हाँ। और वो आज जो कुछ भी है वो माशाल्लाह बट इट स्टार्ट्स राइट देयर फ्रॉम वही ऑमलेट बनाने से। बिल्कुल। हाँ। तो बच्चे अब कितनी मेहनत से ऑमलेट बना रहा आप भी देखें। ये जरूरी है कि मेहनती नजर आ गई वहीं से। छोटे से वक्फा ले रहे, वक्फे के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हमारी बहुत ही प्यारी अम्मा और बेटियां और बेटे के साथ। शरारतों में है वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए भाई, हर औरत का एक ही ख्वाब होता है, और वो ख्वाब क्या है मैं इस वक्त आपको बताना चाह रही हूँ कि ARY ग्रुप देने वाला है आपके ख्वाबों को ताबीर। ARY ग्रुप DHA सिटी के साथ मिलकर लॉन्च कर रहा है एक ऐसा घर जहां खिड़की खुलते ही आपको नज़र आएगा मैन मेड क्रिस्टल बीच। ये अपनी नौयत का इस पूरे साउथ एशिया में पहला प्रोजेक्ट है जो आर्ट और टेक्नोलॉजी की मुंह बोलती मिसाल है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऐन मुताबिक है। ARY लगूना के ज़रिए ARY ग्रुप आपके लिए लेकर आ रहा है लग्जरियस लिविंग स्टाइल जो आज तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। पाकिस्तान से बाहर शायद आपने एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं। ARY लगूना को बनाने का मकसद पाकिस्तान में पहला डाउनटाउन सिटी कायम करना है। ARY लगूना में आप एक्सपीरियंस करेंगे ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड जहां मौजूद होगा 22 एकड़ मैन मेड क्रिस्टल क्लियर बीच, और जिसके लिए रेत भी बाहर से ही मंगाई गई है। सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल और इस रीजन की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे टॉलेस्ट टावर। अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि फॉर्म्स ख़त्म हो रहे हैं। फॉर्म्स लेने के लिए ज़रा जल्दी मचानी पड़ेगी, क्योंकि अगर फॉर्म्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आप इस बैलेटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। तो ये थी जी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बतानी थी। हमारे पास यहाँ हमारी ऐसी माएँ हैं जो आपको ड्रामों में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करते हुए नज़र आती हैं, लेकिन एक्चुअल ज़िंदगी में वो कैसी माँ है या कैसी बेटी है ये आप जान सक रहे हैं हमारे प्रोग्राम के ज़रिए। अच्छा जी, अब आप सबके सामने एरो रखे हुए हैं और आपने ये एरो अपनी बेटी और अपने बेटे पे इस्तेमाल करने हैं और अपने ऊपर भी इस्तेमाल कर सकती है। मैं आप लोगों से सवाल करने वाली हूँ और उसका जवाब आप लोग एरो की शक्ल में करें। पहला सवाल, आप दोनों में से गुस्से का कौन तेज है? वाह, दानिया की अम्मा यहाँ। It's only fair. It's only fair. अच्छा, ये एरो तो उठाए मैं भी अब देखिए इधर देखें। अच्छा, यहाँ अम्मा देखो ओए ओए बराबर। वो कह रही वो थे। यहाँ तो बराबर है, बड़े मजे का जवाब है भैया। हम एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को। अपने आप। ओके, नेक्स्ट सवाल। सेल्फ द क्रेडिट। नेक्स्ट सवाल, किसके अंदर गर्मी बर्दाश्त करने की हिम्मत ही नहीं है? गर्मी नहीं बर्दाश्त हो सकती राबिया से नहीं हो सकती। और ये बर्दाश्त नहीं सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। तानिया और ये कौन सा लैला ऑप्शन है? ये तो ये और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या गर्मी क्या बर्दाश्त अल्लाह जाने किसको। करनी पड़ती है, जहाँ करनी है वहाँ कर, जो बर्दाश्त जहाँ करना है वहाँ करना। दोनों कर सकते। और यहाँ तुम्हारी अम्मी से गर्मी बर्दाश्त। क्या होता है जब गर्मी होती है तो तुम्हारी खूब खिंचाई होती है। पूछना जरूरी है, ये पूछना जरूरी है। गर्मी में होता क्या है? मैं घर में नहीं होता, जब घर में चला गर्मी में ये घर में, और यहाँ गर्मी में क्या होता है? मुझसे बर्दाश्त नहीं होती गर्मी, मैं कर ही नहीं सकती बर्दाश्त। ओए ओए। ऐसी चाहिए ही चाहिए, लाइट चली गई कोई मसला हो गया, मेरा पारा हाई होता है। मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं वो देखो इस्लामाबादी जो है करते हुए। बेसिकली हमें हाँ, हमें गर्मी अच्छी लगती है, बहुत लगती है। आजकल तो बहुत अच्छी लग रही है। कराची आने का एक मकसद ये भी था, सर्दी मुझे तो यहाँ भी ठंड लग रही थी। छुटकारा मिलेगा। क्या सीन है। ओके, नेक्स्ट सवाल, कौन बातों में, दूसरों की बातों में आराम से आ जाता है ना? कच्चे कानों का है यहाँ अम्मा, यहाँ भी अम्मा, कोई भी नहीं आता। हाँ,
सारी अम्मा इनके अलावा नो मैटर व्हाट तीनों अम्माएं तो आ जाती, लेकिन यहाँ अम्मा नहीं आता। बेटी दोनों नहीं आती। परवीन आपा और राबिया जो है वो बिल्कुल बातों में नहीं। अच्छा, इस ऑप्शन का मैं बताया नहीं गया था, फिर बताओ। हमने बना लिया अच्छा ये बना लिया ये अभी निकाला बट नहीं, ये इस सवाल के लिए तो पूरे स्ट्रांगली सारे एरोज उधर है। हम भी करते हैं। आप भी देखो। ओके नेक्स्ट सवाल। कौन झटपट कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाता है? ये लिपस्टिक लगाई, ये लिपस्टिक से ही रूज लगा लिया। निदा निदा ये सवाल मेरे लिए लिपस्टिक मैं नहीं लगा पाता। ये देखिए जरा, ये कह रही है मैं झटपट तैयार हो जाऊं। आप पूछे आज के लिए आने के लिए क्या हो रहा था? आज ही आने के लिए क्या? झटपट अम्मी झटपट तैयार। अच्छा मीनिंग मतलब आई विल ये फौरन 2 मिनट में तैयार। ओह यस डेफिनेटली। या ये झटपट मुझे तैयार तो लिपस्टिक नहीं लगा रहा आजकल मैं। इसलिए झटपट तैयार हो जाता है क्योंकि लिपस्टिक नहीं लगानी पड़ती है। या तानिया कोविड में भी नहीं लगानी पड़ती। ये भी झटपट तैयार। फटाफट जुड़ा बांधा ये 5 मिनट में तैयार। अरे वाह मुझे बहुत टाइम लगता है। मैं सोचती हूँ क्या पहनूं, क्या लगाऊं, बाल कैसे करूं। बहुत टाइम लगता है मुझे। आपको क्यों टाइम लगता है? या बेटी को टाइम नहीं लग रहा, आपको क्यों टाइम लगता है? ये चूज करके कपड़े क्या पहनूं? मुझे शौक है तैयार होने का। ये इनके घर भी जाओ तो हम सोचते हैं आप कहीं जा रही हैं? कहती नहीं बस बैठी तैयार होके बैठी लाउंज में चाय पीने के लिए तैयार होके निकली। इसकी वजह मुझे पता है। इनके मियाँ को हमेशा से पसंद था कि उनकी बीवी तैयार। ऐसा ही मैंने है। बचपन से देखा है। हमारा उल्टा, जब मैं तैयार होकर आऊँ कि हमने एक शादी में जाना था, तो तैयार होकर आई, मिस्टर तुम तैयार नहीं हुई? मैं कमाऊँ ये मैं तैयार होकर आई, मैं ऐसे ही जाने वाली। ये बड़ी अजीब बेइज्जती सी फील होती है ना। आप अपना बेस्ट दे रहे हो और सामने वाले का तैयार नहीं हो क्या रहा है। यार। ओके अगला सवाल। कौन बोलने के बाद सोचता है कि मैंने क्या बोल दिया? बोलने के बाद मत करें। बोलने के बाद मैं भी बोलती, मैंने दोनों सोच ने भी बोला। बात। ये डेफिनेटली अक्सर होता है ना, आपको भी तो हम करना अपनी है। अम्मी को देख रहे होते हैं, अम्मी आपने बोला एग्जैक्टली हम आंखों के इशारे दे रहे होते हैं। अब मैं इसके ऊपर वापस हमारी लड़ाई करा देना। ये तो लड़ाई कराने वाली बात हो रही है कि इसका नहीं लड़ेंगे। ये इनको इतनी ओवरलैपिंग हो रही है कि हम हंस रहे हैं, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या बातें कर रहे हैं। वो क्या करें, ये सबके घर में होती है चीज। वहाँ पे नादिया और नादिया की अम्मी के बीच में लड़ाई हो रही। नादिया कह रही है ये बोलने के बाद सोचती है, अम्मी कह रही है ये बोलने के बाद सोचती है। बारिया तुम्हारी अम्मी ये तो बोल देती हैं, उसके बाद जब इनको होता है ना एहसास, मैंने बोला कि ये मानसी थोड़ी बोलती है हाँ तो क्या हुआ तो क्या हुआ। अरे भाई क्या मतलब क्या हुआ। हाँ तो यार यहाँ पे तानिया हाँ बस बोले जाओ कि ओ अच्छा नहीं कहना था, पहले बताना था। भाई दरअसल हमसे झूठ नहीं बोला। ये बात चलो अम्मी को तो बिठा के रियलाइज करवाना पड़ता है, अम्मी आपने ये गलत बात की है। अम्मी कहती हैं ओह हाँ गलत हो गई है। समझाना पड़ता है बिठा के कि अम्मी ये गलत हो गई। अच्छा तो होता है ओह हाँ इस तरह ज्यादा डिप्लोमेसी नहीं होती। और मेरा तो ये होता है कि मैं कहती हूँ ओहो मुझे ये कहना चाहिए था, मैंने ये क्यों नहीं कहा। जब सही बाद में सोचती हाँ मैंने ये क्यों नहीं जवाब सही बात में आता है। ओके अगला सवाल। अच्छा कौन जो है ना वो खुल के मोहब्बत का इजहार करता है, एक्सप्रेसिव? मैं भी करती हूँ। ये तो साइमन किस तरफ इशारा है आपका? किससे हर किसी से मोहब्बत ये यहाँ लगा हुआ तो सोचो, ये यहाँ लगा हुआ तो सोचो कितना एक्सप्रेसिव है। ये मोहब्बत मेरे साथ नहीं है। फोकस अम्मी हम लाइव हैं, अम्मी हम लाइव हैं। ये असल में अपनी तरफ से गन पकड़ी हुई है इन्होंने। ये कुछ और समझ अलग सा हो गया। ये नादिया मोहब्बत का इजहार खुल के करती है। हाँ और यहाँ पे कोई भी नहीं करता। कोई एक्सप्रेसिव नहीं है। कोई तुम जाके अम्मी को पप्पे नहीं कर रही होती है वो कुछ, या ये तो मैं आके नहीं करी हूँ नहीं ऐसा कोई सीन नहीं।
ये पार्ट काट सकते हैं हम? जो गया सो गया। तीर चल चुका लाइव है भाई, लाइव है। बोलोगे तो रात के शो से कटवा दूंगी। अभी तो गया, अभी तो गया। अच्छा, यहाँ दोनों दोनों। ओए होए, ज्यादा पपड़े कौन लगाता है, ज्यादा पप्पे कौन? मैं हाँ, लेकिन एक्सप्रेसिव अम्मी भी है। अम्मी भी है। और यहाँ पे नादिया। हो गया तीनों का, चारों का। अच्छा, ज्यादा आंसू फौरन आंखों में कौन ले आता है, मतलब आंसू? जरा सी बात, गर्मी लगी आंसू आ गए। नहीं बिल्कुल रोती शक्ल है। ये रोती शक्ल है। और वहाँ कोई भी नहीं। आप रुलाने में एक्सपर्ट नॉट। रोने में नहीं, रुलाने में तो रोने पे नहीं रुला। अम्मी धंधा फौरन करने आए कोई। आंखें भी बड़ी बड़ी टप टप एकदम। परेशानी है, एकदम से रोने लग गए हैं। अब क्या हाँ। करूं मैं? वैसे अच्छा, लड़कियां तो चलो कर लेती ना, मतलब बेटियां चुप कराती, लड़कों के हाथ पांव फूल जाते। मेरी अम्मी रो रही है, नहीं, क्या मुझे इन्होंने पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी हुई है मैंने। पूरे तो क्या करता है, कैसे चुप कराता है? बेटियों की तरह चुप कराता है मुझे, जैसे मेरी बेटी है। मम्मा प्लीज चुप हो जाए मम्मा। अम्मा चुप हो जाए लाइव। सुनो, मुझे तो मेरे आंसुओं का नुकसान हो गया। तुमने पहले से ट्रेनिंग दी हुई है कि मैं जब रोऊं तो ये करना। 2-4 दफा नहीं हुआ ना शुरू में, उसके बाद जब ये सही हूँ तो उन्होंने बोला क्या नजर नहीं आता तुम्हें, मैं रो रही हूँ। तुम आई नहीं मुझे चुप कर। और मेरे तो मियाँ ने एक दफ़ा देख लिया एक्टिंग में, ड्रामे की रिकॉर्डिंग में, मैं फ़ौरन रो पड़ी। कहने लगे इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारे आंसुओं पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा रो लेती हूँ। ये तो बड़ा मसला है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। कौन खाने पीने का ज्यादा शौकीन है ना, मतलब खिचड़ी के साथ चटनी शलजम का अचार बना लो, ये नवाजमात, ये तानिया। और यहाँ पे ये अम्मी इधर खाने की यही। खाने की शौकीन। तो मैंने देखा है, मैंने कहा तुम रूह अफ़ज़ा पी रही हो, तुम डाइट नहीं कर रही। ये तो खाती है सब कुछ माशाल्लाह, और जिम भी करती है फिर उसमें। ओके, हाँ, कौन बोलने का शौकीन है यार, बस बातें नहीं चाहिए। इतना भी नहीं है। ऐसे गपशप नहीं, मगर वजह अगर है तो फिर तो वजह होनी चाहिए। बोले कह सकते। यहाँ कौन तानिया? एक दूसरे पे इल्जाम बोलने का शौकीन। ऐसे और यहाँ अम्मी, अम्मी इधर आप दोनों tilted towards her. हल्का फुल्का हाफ हाफ। नहीं, वैसे आप दोनों में ज्यादा कौन बोलता होगा, बेटी के माँ? सवाल में डिपेंड। Topic पे depend करता है। कौन सा टॉपिक है जिस पे ज्यादा बोलती हैं? माएँ बोलती हैं अब्बा की कोई शिकायत लगानी हो बच्चों से, सबसे ज्यादा बातें हुई। टिंग टिंग। आई होप वो नहीं देख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है डैड। आप सियासत ही बोलते हैं, मजाक करिए। यस। और ये किस पे ज्यादा बातें करता है? इसको तो बस कोई कुछ भी दे दो, बातों में तो इसे ज्यादा है। हाँ। यूं घुमाता है, यूं। हाँ। सुन लें आप सारे। ये मुझे देखना है कि किससे बात हो रही है। किससे बात हो रही है? फिर नहीं कहना, बताया नहीं। फिर ना कहना खबर ना हुई। मैं कह रही हूँ ये वैसे अच्छा मैसेज जा रहा है। अब सारी लड़कियां देख ले, रिपीट करो। आप क्यों उसकी मेहनतों पे पानी फेर रहे हैं? देख रही हैं आप देख रही हैं। अच्छा, ये किस किस्म की बातों में वो है, बहुत मतलब लाइक एक्सपर्ट है? हर किस्म की हर किस्म की। और ये एनीथिंग। लेकिन ये तो अम्मी को तो किसी मतलब कब्बा नहीं, किसी मतलब वो क्या कोई ऐसी कोई चीज ना जो ना बात भी करती हो, उससे भी बातें करती हो। या अल्लाह। सैलून पे जो कई दफा किसी के साथ हेल्पर्स आती है ना, तो मुझे तो पता लग जाता है वो हेल्पर्स आएंगी। अम्मी लगी हुई है उनसे, पता नहीं किस किस चीज की। मैं कहती हूँ अम्मी वो उसके साथ वो हेल्पर आई है, ये क्लाइंट नहीं है। माथे पर तो नहीं लिखा ना। आप मतलब एक एक्सटेंसो के बारे में बात कर रही है। पोटेंशियल क्लाइंट कोई पता नहीं। नहीं, मतलब नॉट टू द हेल्पर फॉर गॉड। यस अम्मी।
If you say so. If you say so. क्या क्या फवायद है? क्या फवायद, क्या आपको बाद में बालों का आपको केयर करना होता है? क्यों बता रही है? क्यों बता रही हैं आप? मतलब क्या फायदा? वो कराने थोड़ी में शायद वो कन्विंस हो जाए कि मुझे भी एक्सेस होगा। तो उनकी अच्छी मार्केटिंग है, वो अपने घर में बाजी को जाके बताइए कि बाजी भूल जाएगी। बाजी तो बैठी है ना, काम करा रही है। तो अपनी बाजी को रिमाइंड कराती रहेगी ना बाद में। कि मेरी अम्मी आज कितनी याद आ रही है। ये एक्चुअली सिचुएशनल कॉमेडी है, ये ऐसी हुई नहीं है, अपनी सिचुएशन क्रिएट हुई है, अपनी क्रिएट हुई, क्योंकि इतना मवाद इतना है ना, इतना मवाद है कि आप कुछ भी कह दें। आई एम स्टिल वंडरिंग कब हुआ था? एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कौन अपनी आंखों के इशारे बेहतर समझाता है? मतलब अरे बेहतर समझाता है। हाँ, जैसे आंखों से ये कौन अपनी बातें ना आंखों के इशारों से बेहतर समझाता है, पूरी बोली आ जाती है। टिंग टिंग जुमले गालियां वालियां सब आ जाती है कि ओ ये वो वाली पड़ी है। वहाँ यहाँ पे भी नहीं, वो आप इन्होंने शुरू में बताया था ना कि वो निवाला शेर का नहीं निवाला देखो सोने का। शेर की निगाह से और खिलाओ सोने का। बिल्कुल ऐसे ही। ये सिर्फ यूँ देख के ना आप मुझे सब समझ आ जाता कि अगले घंटे में क्या होगा इसके बाद, अगर मैंने कुछ ऐसा किया। हमने कहीं जाना हो अगर ना बच्चों को इसके पास छोड़ना हो तो हम इनकी आंखों में नहीं देखते। अब ये बच्चे ना आते हैं। और यार नादिया अच्छी समझाती है आंखों के इशारे कि आप नहीं समझ पाती। आँखों से, बातों से, हाथों से, लातों से, नो होल्ड्स बार्ड। आंटी कहती होंगी ओके ठीक है। नहीं ब्रेक ले रहे हैं, वाकई इस वक्त ब्रेक बनता है क्योंकि मुझे कुर्सी चाहिए कि मैं बैठ के हंस सकूं। ऐसे वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई नो कि इस वक्त जो भी बच्चे या जो भी अम्माएं देख रही हैं वो यही कह रही होंगे हमारे यहाँ भी ऐसे होता है, हमारे यहाँ भी ऐसे होता है। तो आज का शो बहुत रिलेटेबल है, हम रिलेट कर सकते हैं इससे। और चले इसी बहाने शायद बच्चे अपनी अम्माओं को फ़ोन करेंगे और अम्माएँ अपने बच्चों को फ़ोन करेंगी इस शो को देखने के बाद। तो हमारा जो आज का एंटरटेनमेंट है ना वो हमारा कोटा पूरा हो जाएगा। अच्छा जी, अब बड़े मज़े की बात मैं करने वाली हूँ। परसेंटेज जनरली सारी माएँ और बच्चे एक ही तरह के होते हैं, लेकिन ज़रा से कुछ मुख्तलिफ घरानों में रख रखाव होता है। तो मैंने बहुत सारी परसेंटेज पता की, कुछ माहों से हमारी टीम ने रिसर्च की कि क्या ऐसा होता है या वैसा होता है या कितना होता है, कितना परसेंटेज होता है। तो मैं भी आप लोगों से सवालात करूँगी और आप सब लोगों ने परसेंटेज शेयर करनी है। आपके पास ऑप्शंस आएंगे यहाँ लिखे हुए स्क्रीन पे कि किस का जवाब कितने परसेंटेज पर आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कितने परसेंट बच्चे माँ की बात एक आवाज़ में सुन लेते हैं, कितने परसेंट बच्चे माँ की बात एक आवाज़ में सुन लेते हैं। ज़रा स्क्रीन दिखाइए आपके पास। हाँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा ना, तो इसलिए वहाँ पे मैं देख रही होती हूँ। ओके, कितने मतलब आप तय कर सकते हैं कि 75 to 100 या 50 to 75, 51 to 75, 51 to 75 इन्होंने चुना। आप कौन सी परसेंटेज चुनते हैं दोनों माँ बेटी मिलकर? 26 to 50। अब अम्मी का मुझे नहीं पता। नहीं, बस इतना ही है। इतना ही, से कि ज़्यादा ही बोलना पड़ता है तब जाके सुनते हैं। ज़्यादा ही, वो 26 to 50 वाला ही सही है। 26 to 50। और आप भी नहीं कहते हैं? अच्छा, 3 या जोड़े जो हैं वो कह रहे हैं कि 26 to 50 और आप लोग कह रहे हैं 51 to 75। 51 to 75। आइए जी दिखाएं सारी माएँ क्या कहती हैं। ओए ये तो माएँ कहती है आजकल तो बच्चे हमारी सुनते ही नहीं। 0 to 25, 25% माएँ। सबका एक्चुअली जवाब गलत हो गया। ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं है ना? ये सुन लेते हैं। हाँ, नहीं, वो तो जनरली पूछ रहे हैं, लेकिन हाँ जनरली बात सच है। सच है। नेक्स्ट सवाल, कितने परसेंट बच्चे जो माँ के सामने जो
माँ सामने रखती ना पका के, वो फौरन खा लेते हैं, कोई नाज ना खरा। 0 to 25, 26 to 50. 26 to 50 I think. 0 to 25. 20 तो बनता ही तुम्हारी पसंद। यहाँ तीनों ने 0 to 25 चुना और यहाँ 26 to 50 चुना जा रहा है। देखते हैं जनरली क्या परसेंटेज। मैंने आप लोग किसका, आपका जवाब दे रहे हैं। अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो खा लेते कहाँ है वो बच्चे? हमें दिखाओ। जिनकी अम्मा रोज उनके लिए बिरयानी बनाती है, वो खा ले। अभी भी ऐसे बच्चे हैं। ओके जी, कितने % माएँ बच्चों की शादी के हवाले से जो उनकी पसंद है वो आराम से मान लेती हैं? बोला 51 to 75. बोला 51 to 75. अच्छा, आप क्या कहती हैं? I would say 0 to 25. आराम से मान ले। आराम से 26 to 50. हाँ? 26 to 50. 26 to 50 तुम भी 26 to 50 मैं अब 26 to 75 नहीं अब हम 26 to 50. I thought about it तो अब हम इस शो के बाद चेंज हो गया। तीन जोड़े कह रहे हैं यहाँ पे 26 to 50 और नादिया की जो जोड़ा है वो कह रहे हैं 0 to 25। देखते हैं जनरली क्या कहती हैं माएँ। आप तीनों पॉइंट आप लिख लो, मुझे याद नहीं रहेंगे। हाँ ओके, नेक्स्ट सवाल। कितने % माएँ चाहती हैं कि घर के जिन कामों में वो माहिर हैं बेटियां भी सीख लें? 76 to 100. 76 to 100. 76 to 100. 76 to 100. Yes. सबका एक ही जवाब है 76 to 100। जनरली माएँ क्या कहती हैं, आइए देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब। कितना वैसे ये कितनी रिलेटेबल चीज है। मैं भी चाहती हूँ ये भी सब माएँ यही चाहती अच्छा है भाई। झूठ थोड़ा मुझे भी आराम आ जाए। लाइव टेलीविजन में बहुत झूठ हो गए। झूठ हो गए। 2-3 बर्तन धो लेता तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी सिखाया। पता है कल को तुम्हारी बेगम अगर तारीफ करेगी तो कहेगी तुम्हें क्वीन ने पाला है। वो यही कहेगी कि तुम अगर उसको प्रिंसेस की तरह रख रहे हो तो तुम्हें तुम्हारी परवरिश क्वीन ने की। जिस हिसाब के उन्होंने जवाब दिए प्रिंसेस का कोई नामो निशान नहीं होगा यहाँ पे। दूर दूर से कितने बच्चे घर के काम सीखे? बच्चे मीन्स के बोथ फॉलो करें। बहुत आई मीन यहाँ पे थोड़ा सा आई हैव ऑब्जेक्शन कि आपने सिर्फ बच्चियों को रखा है। नहीं बच्चे बच्चियां दोनों हालांकि दोनों मेरे 2 बेटे मैं काम बराबर लेती हूँ बेटों से भी। मतलब यहाँ पे ये टेक्निकल हो गया। ये गलत हो गया भाई, इसको ये चेंज clear करें। बिल्कुल जमाना बदल बच्चे गया। बच्चे अब के ज़माने में आप बच्चियाँ सिर्फ नहीं कह सकते। बिल्कुल आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। Absolutely right. ओके, कितने % बच्चे माँ बाप की आपस की लड़ाई में माँ का साथ देते हैं? 76 to 100. 51 to 75. 76 to 100. 51 to 75. 51 to 75. 76 to माँ 100. का साथ देने के लिए वो हाँ रहना 76 to खाना 100. पका के कौन देगा फिर? अच्छा, यहाँ 76 to 100 100 आपने दोनों ने चुना और आपने 51 to 75 चुना। देखते हैं जनरली पब्लिक क्या कहती है। Yes. ओके बेटा, बच्चे हैं? बहुत सारे बच्चे, अरे बहुत सारे बच्चे अब्बाओं की साइड हो जाते हैं। साइड होते हैं। हाँ, और बहुत सारों की अप्रोच होती है कि जो सही है उसके बारे में। हाँ probably, लेकिन खैर हमें जरा जो फेयर इनके साथ आया हूँ। लेकिन आई थिंक ये सामने तो ये होता है कि सिचुएशनल भी अम्मी है। आप ही सही है, लेकिन पीछे ले जाके होता है अम्मी आप गलत। हाँ सिचुएशनल भी है ना फिर ये कि हाँ you know, probably. एक तो रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है और फिर सही गलत पे भी डिपेंड करता है। ओके, हाँ जी, कितने % माएँ जो हैं बच्चों से अपनी बात थोड़ा नाराज होके, रूड होके, इमोशनल होके मनवा लेती है? माएँ बच्चों से कितने %? 26 to 50. 76 to 100. 51 to 75. 51 to 75. 51 में मुझे समझ नहीं आ रहा। 21 to 50 तुम्हें क्या 51 to 75. अच्छा, इनका अलग। I'm saying 51 to 75. हाँ, मैं एक जैसी बात कहो ना, मैं अलग अलग एक क्या जैसी। करूं? और क्या अम्मा और आपस में मशवरा मनवा लेती हैं। अम्माएं है ना इमोशनल होके मनवा लेती ना बात। 76 चलो मनवा 26 to 50. मनवा तो लेती हैं। हाँ 76 आप लोगों ने कितना %? 76 to 100। यहाँ दोनों ने 76 to 100 का
वहाँ 26 to 50. 26 to 50 एंड 51 to 75. ओके, सबके तीनों के लाइक इन दोनों के एक जैसे जवाब है, इनके इनके अलग है। जी दिखाइए पब्लिक क्या कहती है। ओके आपका जवाब दुरुस्त हुआ दानियाल का और साइमा का। हाँ जी, कितनी माएँ बच्चों के घर से बाहर जाते हुए उनके जो हुलिये है ना उन पर तनकीदी नज़र डालती हूँ। ओह अच्छा ये पहन के जा रही हो या ये पहन के जा रहे हो? That's more of a father's role, I think. 76 to 100 though. 51 to 70. 76 माएँ। to 100 हाँ 76 to 100. फिर बच्चियों नहीं बच्चियों नहीं, बच्चों बोला है मैंने। नहीं, इधर बच्चियों लिखा हुआ है। तो हम कर ही नहीं सकते। अच्छा इसमें बच्चियों ने आप ये बोल गलत रहे लिखा है पर मैंने बच्चों बोला। हाँ आप बच्चों बोल रहे हैं। हाँ मैंने बच्चों ही बोला है। आप बेटों के कपड़ों पे तनकीद क्या कर सकती हैं? जो फटी हुई जीन्स कर सकते हैं। हाँ ये हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कैसे पहने चाहिए। ओके परसेंटेज बता दें ओवरलैप। मेरे ख्याल से 51 to 70. 51 51 to 75 76 to 100. 76 to 100 51 to 70. 51. ये दोनों एक जैसे और हम दोनों एक जैसे 76 to 100 ओके लाइए दिखाइए जी। सही है। 51 to 75 हाँ मैं तो अपने बच्चे के कपड़े भी चेंज करा दूँ क्योंकि अच्छी लग रही है, बहुत सूखी लग रही हो। हम मतलब हर कोई अलग अलग तरीके से देखते हैं। हाँ भाई लिख रहे हो तुम लोग कौन जीत रहा है? हम लेकिन बात ये होती है ना कि बच्चे सुने भी क्या पहना हुआ है, बस यही पहन के जा रहे हैं हम। बस वो कौन सा सोच लेते हैं। हमारे साथ वैसे उल्टा भी होता है। मेरी बच्ची कहती है इतना ब्राइट कलर क्यों पहन के जा रही है? हाँ। ये तो हाँ। इतनी डिस्को बन के क्यों जा रही है? उल्टा होता है क्या? उल्टा ये ही होता है। ये क्या पहना हुआ है हाँ। आपने? ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये उल्टा वो जवेरिया भी मुझे कल कही थी, कहती आप क्या डिस्को मम्मा बनी रहती हैं हर बार। तो बच्चे अब उल्टे हो गए। हाँ मेरी तो बड़ी बेटी जो है जब मुझे कोई ब्राइट कलर उसको कोई गिफ्ट करता है तो वो मुझे दे देती है। अच्छा अम्मी ये मेरे पहनने का नहीं है, आप ले ले। Too bright. अच्छा भाई अभी तक जो भी हमारे पास जो है वो टिक किया गया है वो इस सेगमेंट में भी दानियाल और साइमा जीत गए। क्या बात है भाई, जबरदस्त। तो ज्यादा सेगमेंट्स आप दोनों ने जीते। मैं हैरान हूँ कि अंडरस्टैंडिंग कहते हैं कि माँ बेटी की ज्यादा होती है, नहीं। लेकिन कुछ घरों में बेटे और माँ की भी ज्यादा। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। देखा नहीं आपने? बेटे माँ के कहते हैं माँ के साथ ज्यादा क्लोज और बेटियां बाप के साथ। ऐसा है क्या? कहते हैं। आपके घर में तानिया दादा किससे क्लोज है? मैं भी अम्मी से ज्यादा क्लोज। राबिया आपसे ज्यादा क्लोज। और इधर हाँ अम्मी के साथ। अम्मी के साथ। कौन कहते हैं? तो फिर बाप का रोल मतलब कहाँ के बेचारे बाप? ये होता है। असल में आपके घर में बेटियां हैं ना, दो बेटा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा है कि मेरी बेटी मेरे मियाँ से क्लोज है और मेरे बेटे शायद मैं कह रही हूँ मैं मेरी खुशफहमी है कि मेरी बेटी मुझसे क्लोज है, लेकिन मुझे पता है ये खुशफहमी है। तो ये वाली चीज़ होती है। पता भी नहीं चला टाइम का और मैं आज बहुत हंसी। थैंक्स टू आप लोगों के इतना वैसे मजे वाकई नहीं पता चला टाइम। है ना, खत्म हो गया टाइम। हम यही सोचते थे इतनी देर क्या करेंगे मगर वाकई नहीं, लेकिन बहुत मजा आया आप लोगों की बातों ने और आप लोगों की यादों ने, फ्लैशबैक्स में आप लोगों के भूलने ने भी एंटरटेनमेंट। तो ये था हमारा आज का शो। थैंक यू सो मच। Thank you so much for having us. थैंक यू सो मच तानिया, लैला आपा, थैंक यू सो मच दानियाल, साइमा, एंड थैंक यू सो मच नादिया एंड रेहाना आपा। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मैंने तो बड़ा एंजॉय किया। तो मेरी सुबह अच्छी हो गई और मैंने कोशिश की इन सब के साथ मिलकर आपकी सुबह अच्छी बनाने की। अब पूरे दिन की जिम्मेदारी आपकी खुद की है ना, वो खुद उठाइए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। मुस्कुराई है इस